कांग्रेस की सरकार में कोई एक ऐसा राज्य नहीं था जहां बम आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी। ना पिक्चर हॉल सुरक्षित थे, ना शॉपिंग मॉल सुरक्षित थे, ना कोई राज्य सुरक्षित था, ना ये समझिए ताज मानसिंह होटल, ताज होटल जैसे 5 स्टार होटल सुरक्षित। एक तरफ 20 सर्वोच्च कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दे रही है, जिसमें से 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियां। ये कहते हैं मोदी मुस्लिम विरोधी है। आज भारत में ही तो राम मंदिर बना, लेकिन पूरे भारत ने विश्व में देखा कि दुबई में भी राम मंदिर। 5वीं अर्थव्यवस्था पे तो लेकर के आए भारत को, जबकि पिछले पढ़े लिखे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं उनकी क्वालिफिकेशन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि सनातन की उत्पत्ति एक ऐसी उत्पत्ति है जिसका अंत नहीं कर पाया। आप देखिए मुगल आए, मुगल से पहले भी आए, सबने सनातन को खत्म करना चाहा। हमारे मंदिर मठ तोड़े गए, लूटा गया उनको, सारा सोना लूट लिया गया, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। धर्म रूपांतरण के लिए देखिए गुरु गोविंद सिंह साहिब पूरा परिवार वार दिया सनातन बचाने के लिए। आज अगर आप पूछेंगे ना गुरु गोविंद सिंह कौन है किसी बच्चे से, वो कहेगा भाई सिखों के गुरु हैं। लेकिन उनका क्या योगदान था? हिंदू क्यों जाता है अगर सिखों के गुरु हैं? ये ज्ञान अपने बच्चों को दो ना। अगर वो सिखों के गुरु हैं तो हिंदू क्यों जाता है गुरुद्वारे? गुरु तेग बहादुर साहिब जी हिंद की चादर जिनको कहा जाता है, शीश अपना कटवा दिया उन्होंने सनातन धर्म के लिए, कि अगर आज हम झुके तो करोड़ों सैकड़ों लोगों को धर्म बदलना पड़ जाएगा और ऐसे पूर्व शासक की जो सोच है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो मुगल आए थे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमने भारत को लूटना है, भारत सोने की चिड़िया। अगर लूटना होता तो लूट के चले जाते। उनका उद्देश्य ना शासक चलाना था ना लूटना था, उनका उद्देश्य था कि भारत को इस्लामिक देश बनाओ। बार बार सनातन धर्म को ही क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी कह लीजिए या फिर अपना अस्तित्व बताना पड़ता है कि हमारी एग्जिस्टेंस इतनी पुरानी है? क्यों ये चीजें हो रही है बार बार? जैसे भगवान श्री राम के अस्तित्व को लोग काल्पनिक बता देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त विकी सिंह, आप सभी का स्वागत है द हिंदू टॉक शो के आज बहुत ही स्पेशल शो पर। तो आज हमारे साथ जो भाई हैं वो इतने वायरल और इतने पॉपुलर हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस और डिबेट आपने देखा होगा जिनमें उन्होंने अपनी चमकती आंखों के साथ इतने अच्छे से सामने वाले को डिबेट का जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, भाई के साथ में चलते हैं। हमारे भाई, हमारे गेस्ट राहुल मेहता जी के साथ में। कैसे हैं भाई आप? बस सब बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। तो आपका काफ़ी रिसर्च वगैरह किया आपके बारे में, काफ़ी टाइम से आपको हम लोग सर्च कर रहे थे कि भाई के साथ में मिलना है। काफ़ी सारे कंटेंट पे मैंने आपका वीडियोस देखा। तो भाई कहाँ से आपको स्टार्ट हुआ कि क्लिक किया माइंड में कि मुझे सनातन के लिए या इस टाइप से डिबेट शुरू करना है? देखिए पिछले कुछ टाइम से जब मैंने देखो कोई सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियो आ रही थी, एक तरफ हम देख रहे हैं चाहे देश के प्रति सोचे चाहे सनातन धर्म के प्रति सोचे। देश के प्रति जब देखते हैं तो देश के अंदर मेरे जैसे युवा को ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिली। शायद वो एक सपना होता था कि फॉरेन कंट्री जाएंगे तो वहां जा करके देखेंगे, चाहे वो अच्छी सड़कें हो, चाहे अच्छी ट्रेन हो, चाहे क्रूज हो। तो जब हमने देखा कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने काशी विश्वनाथ गंगा जी में क्रूज चला करके दिखाया, वंदे भारत नमो भारत जैसी ट्रेनें लग्जरी दी, तो और अच्छी सड़कें, एक्सप्रेसवे का जाल जो बिछाया, देखने में लगता है कि भैया पहले 8-8, 9-9 घंटे लग जाते थे एक दिल्ली से मात्र हरिद्वार जाते हो, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप हरिद्वार का सफर कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट थी ना हमारे लिए कि हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिसने भारत को इतनी रफ्तार से प्रोग्रेस की तरफ ले गए कि विश्व में डंका बज गया। कई लोग कहते हैं विश्व में डंका बज गया, उससे क्या तात्पर्य है? विश्व में डंका इसलिए बजा कि कल तक जब भी किसी भी कंट्री को उठाकर देख लीजिए जो सुपर पावर है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, भारत हमेशा पीछे रहा था। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हर पंक्ति में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे खड़े होते हैं, बड़े बड़े सुपर लीडर उनसे मिलने के लिए पंक्तियां तोड़ के, प्रोटोकॉल तोड़ के आ जाते हैं, एयरपोर्ट तक उनको रिसीव करने चले जाते हैं। तो एक ये गर्व का विषय था। जब मैं एक बार आपको बताता हूं कि मेरे को क्यों बोलना है, कि आपने पूछा कि कैसे आपको बोलना, आपने कैसे सीखा या आपको क्या ऐसा हुआ कि आपने सनातन पे और इस देश धर्म की बातों पे बोलना शुरू किया। मैं फैमिली के साथ एक बार कनॉट प्लेस गया हुआ था। वहां से मैं जा रहा था तो पालिका गेट नंबर 2, तो यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स थे, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो मैंने देखा कि भाई एक तरफ हम देख रहे थे कि हमारा भारत जो है इतनी अच्छी अच्छी सड़कों के जाल में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ चुका है आज की डेट के अंदर रोड मैप में। वहीं एक बंदा था, ज्ञानी कह सकता हूं मैं उसको, वो कह रहा मोदी ने किया क्या है, मोदी कर क्या रहा है।
मतलब वो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मेरी बेटियां भी थी मेरे साथ और वाइफ थी, मैंने कहा 1 मिनट आप वेट करो। मैं गया और मैंने वहां पर जाकर के बोला कि मोदी ने क्या किया है। 56 से 60 साल एक मुश्त एक फैमिली की प्रधानमंत्री दी है, एक फैमिली ने, गांधी परिवार ने। आप उनको और इनको कंपेयर करके देखना तो आपको पता चलेगा कि मोदी ने क्या किया है 10 सालों के अंदर। उस समय 10 साल 2024 इलेक्शन से पहले की बात है। मैंने कहा कि आज से पहले आपने ये सड़कें देखी थी, 4 लेन 8 लेन 14 लेन के एक्सप्रेसवे देखे थे? क्योंकि हरिद्वार तो एक ऐसी जगह जहां इंसान सुख में भी जाएगा दुख में भी जाएगा। 8-8 10-10 घंटे लग जाते थे, बसों की हालत खस्ता हो जाती थी, गड्ढे इतने थे, गाड़ियों के सस्पेंशन खुल जाते थे। लेकिन आज जाकर के आप देखिए, आज चाहे गरीबों के लिए योजनाएं आप उठा करके देखिए, क्या इससे पहले इतनी योजनाएं का लाभ गरीबों को मिल रहा था? ये राजीव गांधी जी का ही था ना जो उन्होंने बोला था कि भाई हम 10 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपया शायद जाता है, ऐसा उन्होंने कुछ लॉजिक दिया था। तो ये जनधन खाता खुलवाया मोदी जी ने आकर के कि गरीबों के खाते होना अनिवार्य है, कि उनके खाते में ही पैसा जाएगा तो वो गरीब खुद निकाल पाएगा। तो ये सोच एक अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन में आई, 76 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए और जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला था तब लगभग हम 61 साल 65 to 62 ईयर्स हो गए थे हमें आजाद हुए। तब तक पता चला हमें कि हमारे कई गांवों के अंदर शौचालय तक नहीं है माताओं बहनों के लिए। तो ये भी सोच किस इंसान की हुई जो पिछले अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, उनके दिमाग में नहीं आया कि भाई हम ये तो कहते हैं गरीबी खत्म करेंगे खत्म करेंगे खत्म करेंगे, लेकिन कैसे करोगे? गरीबी खत्म करने के नाम पे आपने सिर्फ वोट बटोरा, लेकिन गरीबों का भला नहीं हुआ। गरीबों को जो उनका हक का पैसा जो सरकार कैबिनेट के अंदर फैसला लेकर के आवंटित करती थी वो उन तक नहीं पहुंचता था। पर विपक्ष तो कहता है कि उन्होंने एम्स भी दिए हैं और अच्छी सुविधाएं भी दी है और स्कूल्स भी दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करें? देखिए, एम्स दिए हैं, 60 साल आपने राजनीति करी, 60 साल में सिर्फ आपने एक एम्स दिया, वो भी दिल्ली का। उसके बाद अटल जी आए, अटल जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया। जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ 3 एम्स उन्होंने चालू करे। उसके बाद की बात करते हैं हम, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और टिल 2025 में आज जी रहे हैं। आज आप जाकर के देखिए एम्स की कितनी रफ्तार, 16 एम्स चल रहे हैं, जो 24 एम्स का उन्होंने शिलान्यास किया। आप भटिंडा जाकर के देख सकते हैं, आप आंध्र प्रदेश जाइए, आप पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, आप बिहार के अंदर जाइए, आप गोरखपुर में जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, आप कश्मीर जाइए, श्रीनगर के अंदर। तो ये उपलब्धियां है ना कि एक सरकार जो अपने आप को कहती है मैं वेल एजुकेटेड है, उन्होंने देश में क्या किया? सिर्फ एक एम्स दिया। 25 शताब्दियां थी सर, 26वीं शताब्दी वो नहीं चला पाए थे भारत के अंदर। ये आप गूगल करिए, आपको गूगल तो सच बोलेगा ना। आप रामलाल श्यामलाल तो हो सकता है कि कोई बीजेपी का समर्थक हो, कोई कांग्रेस का हो, आप गूगल करिए, गूगल सारी सच्चाई बताएगा। 25 शताब्दियां थी, 26वीं ये नहीं दे पाए। आज 53 से 54 वंदे भारत नमो भारत दौड़ रही है। क्यों? काम करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप में बोल चुके हैं, उनके भाई भी हैं, सिर्फ माता जी के पास जाते थे वो मिलने, उनका कोई भाई आज तक निगम पार्षद हमने बनता हुआ नहीं देखा। आप कैबिनेट में तो सवाल ही छोड़ दीजिए। लेकिन देश के अंदर नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, ये पहले से तय हो जाता है। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी बनेंगे, पहले से तय हो जाता है। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी बनेंगी, लेकिन वो किस कारण रुक जाती है पूरी भारत जानता है। मनमोहन सिंह जी भी अगर उनको उनकी एजुकेशन के दम पे, अशासक के दम पे पीएम बनाया, लेकिन वो क्या पीएम का दायित्व जो एक होना चाहिए वो निभा पाए? रिमोट वाली सरकार क्यों बोला जाता था उनको? हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए एक सम्मान होता है, हमारे लिए हमारा आदर्श होता है, जो हमारे को रिप्रेजेंटेटिव करता है अलग कंट्रियों में जाकर। लेकिन वो मनमोहन सिंह जी तब खड़े हो जाते थे जब सोनिया गांधी जी आती थी, वो उनको कुर्सी देते थे। वो कौन थी? वो सिर्फ एक पार्टी की अध्यक्ष थी, उससे ऊपर उनका कोई दायित्व नहीं था। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि भैया एक सुपर पावर कंट्री है अमेरिका, उसका प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जो अभी जीत करके आए वो खड़े हो जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुर्सी लगा रहे हैं। एक दौर हमने कांग्रेस कार्यकाल में देखा था, मैंने क्या सब पूरे भारतवासियों ने देखा था कि कभी भी बम धमाके होते थे किसी भी राज्य में हो, चाहे गुवाहाटी में हो, दिल्ली में हो, बनारस में हो, भारत के अलग अलग राज्यों में बम फटते थे। तो कई लोग क्या करते थे, एक्शन नहीं लेते थे पाकिस्तान के ऊपर, पता होने के बाद भी। भाई अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, अमेरिका पहुंचो, वहां जाके बात करो।
आज यूक्रेन और रूस के युद्ध में अमेरिका आकर के बोलता है भैया कोई समझौता करा सकता है इन दोनों में, तो नरेंद्र मोदी करा सकते हैं जी। वो गए भी, एक बार नहीं 2 बार गए। विश्व के इतिहास में शायद पहली बार किसी ने देखा होगा कि किसी 2 देशों का युद्ध रुकवा करके एक कंट्री अपने छात्रों को निकाल करके ले आती है। जी। तो इस पर विपक्ष और काफी सारे लोगों का मैंने सुना है, वो कहते हैं कि आप बात कर रहे हैं कि आपने यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया, बट हमारे देश में जो हिंसा मणिपुर में हो रही है उसको रुकवाने में आप लोग फेल हो गए। देखिए ये वो लोग हैं जिनको समझ नहीं है जी। देखिए क्या होता है कि एक बच्चा है, उसे पता है मेरा एग्जाम है कल मैथ का है, तो वो मैथ की स्टडी जरूर करेगा, साइंस का है तो साइंस ही करेगा। अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो आप राजनीति की थोड़ी स्टडी तो करके आओ। आप देखिए मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है, उनकी सरकार है वहां क्या कर रही है। लेकिन क्या किसी भी इंसान ने यह बोला कि मणिपुर जल रहा है तो वो कब से जल रहा है? काफी पुराना इतिहास है। क्या वो अभी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया 2014 में उसके बाद से जलना शुरू हो गया? क्यों उनको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं थे इसलिए जल रहा है क्या? नहीं, वहां 2 समुदायों की लड़ाई है और 2 समुदाय, ऐसा नहीं है कि एक समुदाय में 10 लोग हैं एक में 2 हैं और दोनों को शांत करा देंगे प्रशासन द्वारा। हजारों लाखों की तादाद में वो 2 समुदाय हैं। आज जैसे हमारे देश के अंदर बात अगर आ जाती है ना कि SC ST का भला करना है, तो हो सकता है कि दलित राजपूत ब्राह्मण कहें हमारा भला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पिछली सरकारों का जातियों में बांटने का ही, तुष्टिकरण की राजनीति करने का ही उनकी नीति रही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम देश को एक लेकर के चलें। जो आज मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, वो ये नहीं देख रहे कि अगर मैं सौगातें मोदी मुसलमानों को दे रहा हूं बिहार में तो हिंदू नाराज तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं SC ST दलितों को दे रहा हूं तो ब्राह्मण राजपूत तो नाराज नहीं हो जाएंगे। नहीं, उन्हें पता है कि मेरे को अगर देश को संगठित करके चलना है तो मुझे सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। उसी तरीके से मणिपुर जब आजादी के बाद वो केंद्र शासित राज्य कब बना, वो मूर्खों को नहीं पता होगा। उनको पूर्ण राज्य बनाने के लिए वहां की जनता के अंदर कितने लोगों की जानें गई, वहां के कितने नागरिकों को अपनी जानें देनी पड़ी हिंसा के अंदर, दंगों के अंदर, ये किसी ने जानने की इच्छा ही नहीं जाहिर करी। 1954 से लेकर के जब वहां के किंग थे उनकी मृत्यु होती है, जब 1954-56 के अराउंड मेरे ख्याल से डेथ होने के बाद से लेकर टिल 2022 तक, जब तक ये मणिपुर की हिंसा कुछ ज्यादा थी क्योंकि चुनाव आ रहे थे नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा के, उससे पहले हाय मणिपुर। लेकिन किसी ने देखा कितने लोगों की जान जा चुकी है मणिपुर के अंदर? 20,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। आज वो रेशो घट के 20-25 तक आ गया हिंसा के अंदर। जान तो एक की भी जाए वो भी उसका भी मूल्य है, निंदनीय है। किसी एक भी नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए किसी हिंसा में, वो भी निंदनीय है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वो रेशो गिरा, जो पिछली सरकारें उसको नहीं संभाल पा रही थी। तो इसकी सराहना करो ना जी, लेकिन ये सराहना कभी नहीं करेंगे। इनका मुद्दा यह है कि एनी हाउ राहुल गांधी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन बनाना है क्यों बनाना है वो भी तो बताओ। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बने, वो तब बने जब वो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता रह चुके थे। उन्होंने गांव गांव जाकर के, शहर शहर, कस्बे कस्बे जाकर के देखा कि लोगों का रहन सहन क्या है, लोगों की जरूरतें क्या है, एक गरीब इंसान को मूल चीज की आवश्यकता क्या है। वो गुजरात के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और तब वो मुख्यमंत्री बने जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था और वहां की सारी आर्थिक स्थिति गिर गई थी। लेकिन आज वो आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, क्या हम इसका अनुमान लगा सकते हैं? आज टूरिस्ट प्लेस में कहां पहुंच गया गुजरात, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? आज अगर हमारी GDP एक मजबूत GDP की राज्य बोला जाएगा तो वो अनुमान लगा सकते हैं गुजरात है महाराष्ट्र के बाद। आज बुलेट ट्रेन पहली अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई जा रही है। साबरमती रिवर की इतनी खस्ता हालत थी जब हम पहले देखते थे, लेकिन आज उस साबरमती को टूरिस्ट प्लेस बना दिया, उसके अंदर क्रूज चल रहे हैं। क्यों? आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने अपने देश को कहां लेकर के जाना है। हमने 2 सरकारों का दौर देखा, कांग्रेस का और भाजपा का। कांग्रेस की सरकार में कोई एक ऐसा राज्य नहीं था जहां बम आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी। ना पिक्चर हॉल सुरक्षित थे, ना शॉपिंग मॉल सुरक्षित थे, ना कोई राज्य सुरक्षित था, ना ये समझिए ताज मानसिंह होटल, ताज होटल जैसे 5 स्टार होटल सुरक्षित थे। 26/11 एग्जाम्पल है। ये आतंकवादी आते कहां से थे? क्यों इसके ऊपर सरकारों ने नहीं सोचा? क्यों वो आस आए थी कि कश्मीर में हमारी सेना हमारा शौर्य है,
जिसके बलबूते आज हम चैन से सो जाते हैं कि हमारी सेना जो है वो बॉर्डर पे खड़ी है हमारी सुरक्षा के लिए, उसको कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे। और वो पत्थर मारने वाले अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान से नहीं आते थे, वो भारत के ही ताज का हिस्सा थे, ताज कश्मीर का हिस्सा थे, जिनको वहां की सरकार ने रोजगार देने का नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि कश्मीर में हम इंडस्ट्रियां लगाएं जिससे कश्मीरी नागरिकों को रोजगार मिले। उन्होंने वहां ईंट पत्थर देना सोचा 500-500 रुपए में, और वो पत्थर किसको मारे जाते थे? हमारी सेना को। मैं दिल्ली में बैठा होता था, मैं वीडियो देखता था, बड़ा दुख होता था कि भाई वो सेना जिसके लिए हम 26 जनवरी को वंदे मातरम गीत गाते थे स्कूल के अंदर, सेना का जवान बनके ड्रेस पहन करके जाते थे तिरंगा हाथ में लेकर के, आज वही सेना का असली में जवान जो है हमारा पत्थर खा रहा है, ईंटें खा रहा है। क्या इसलिए वो देश की सेवा में आगे जाता है? और कांग्रेस में बैठी सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है, उसका कोई एक्शन रिएक्शन नहीं बनता ऐसे जिहादीपन करने वाले लोगों के खिलाफ। तकलीफ होती थी। आपने बोला कि आप को कैसे शौक पड़ा ये सारी चीजें बोलने का, तो मैं अब वो बात अधूरी रह गई कि जब मैं पालिका गेट नंबर 2 के बाहर गया तो कोई बंदा बोल रहा था, मुझे बड़ा हुआ, तब मैंने उसको बताया भैया मोदी ने क्या नहीं किया। आज अगर तुम देखोगे तो आज आप जितनी योजनाएं गरीबों को दे रही है, अपर क्लास अमीरों के लिए योजना नहीं, अडानी अंबानी जिसको सारा दिन ये कांग्रेस और विपक्ष कोसता है ना, उनको नहीं चाहिए सुकन्या योजना का लाभ, उनको नहीं चाहिए मुद्रा योजना का लाभ, उनको नहीं चाहिए कृषि योजना के तहत 6,000 रुपए। ये योजना उन गरीबों के लिए अगर किसी एक इंसान ने लाई तो कुछ सोच समझ के लाई। आज 6,000 रुपया सालाना कृषि कल्याण के तहत किसान के खाते में जाता है, पिछली सरकारें नहीं दे रही थी। आज औषधि योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या योजना हो, आवास योजना हो, स्वराज योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, उद्यमी योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ हमारे देश के उन लोगों को मिल रहा है जिनको इन चीजों की नीड थी। आप कहते हैं देश बेच दिया, रेल बेच दिया, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आप कभी भी जमीनी स्तर पे काम क्यों नहीं करते? रेल बेच दिया, हमने तो नहीं देखा कि आज भी टिकट खरीदते तो भारतीय रेल लिखा हुआ होता है टिकट पे, अंबानी अडानी रेल नहीं लिखा होता। आज भी हम BSNL की बिल्डिंग पे जाते हैं तो इंडिया लिखा होता है, LIC ऑफ इंडिया है, LIC ऑफ अंबानी नहीं है, LIC ऑफ अडानी नहीं है। तो ये जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जाता था। अब जो लोग पढ़ते थे, जो लोग स्टडी करते थे, वो तो समझ जाते थे कि ये विपक्ष मूर्ख बना रहा है। एक तरफ गहलोत सरकार होती है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर, 66,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप से लिया जाता है। अभी हाल ही में 1.5 साल पहले 100 करोड़ रुपया चंदे के रूप में तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार लेती है। अंबानी के घर में पूरा इंडिया अलायंस जाता है खाना खाने के लिए, और वही जनता को मूर्ख बनाने के लिए बताया जाता है अडानी अंबानी देश के लिए नसूर है, वो देश को खरीद रहे हैं और मोदी बेच रहा है। क्यों भैया? आज अगर जियो के जितने भी स्टोर खुले हैं, अपना अडानी ग्रुप जितने भी कंपनियां लगा करके बैठा है, जितने कारखाने बैठा है, उसमें क्या जो जॉब कर रहे एम्प्लॉई हैं वो क्या अमेरिका से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं? वो भारत के ही लोग हैं, उन्हीं को रोजगार मिला है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, कांग्रेस कार्यकाल के अंदर उन्होंने, उनके जीजा है रॉबर्ट वाड्रा, उनकी भी कई कंपनियां है ना, राहुल गांधी की भी कई कंपनियां चल रही होंगी अंदर खाते में, सोनिया गांधी के नाम पे भी होंगी, अलग अलग विपक्ष की सरकारों के पास कहीं ना कहीं कारखाने होंगे या रिश्तेदारों होंगे। कितने भारत के नागरिकों को उन्होंने रोजगार दिया? बिल्कुल, किसी एक का उल्लेख कीजिए। अब ये कहते थे भाई 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। अब देखिए RBI का डाटा आया है, SBI का डाटा है, 17 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया गया। क्या वो फेक है? अगर रोजगार भारत में नहीं मिल रहा तो मुझे तो लगता है कि सभी भारत के युवाओं को तो सड़कों पे होना चाहिए था, लेकिन सड़कों पे हमेशा कौन दिखता है? राहुल गांधी। कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत न्याय जोड़ो यात्रा, लेकिन कभी युवाओं के हक की बात उठाने वाले तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल, 3 राज्यों में आज भी सरकार है इनकी। वहां क्यों नहीं युवाओं को रोजगार दिया जाता? वहां क्यों नहीं महंगाई कम करी जाती? वहां क्यों नहीं बेरोजगारी दूर की जाती? पहले आप अपने घर से तो शुरुआत करिए। आप पूरा मोहल्ला सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में ही खोट है। हिमाचल के अंदर ये हिमाचल भवन का बिजली का बिल नहीं पे कर पाए, वहां पर इनके पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए नहीं है, वहां पर ये जो मंदिर मठ है उनसे पैसा मांग रहे हैं। आप सोचिए, एक सरकार की स्थिति इतनी नीचे जा चुकी है कि उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। वो एक बिजली का बिल नहीं जमा करा पा रहे हिमाचल भवन का, लेकिन वही राहुल गांधी जी जगह जगह जाकर के रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं बिजली मुफ्त दूंगा तुम्हारे को, इतने यूनिट उतने यूनिट। अरे भैया, पहले हिमाचल भवन का तो बिल जाकर के दो। देश की सम्मान आज आपने गिरवी रख दिया।
अगर बाहर बैठे डोनाल्ड ट्रंप भी देखेंगे भैया नरेंद्र मोदी इतने बड़े भारत का प्रधानमंत्री और वहीं उसका एक राज्य हिमाचल जिसमें वो बिजली का बिल नहीं भर पा रही वहां की सरकार। एक तरफ 20 सर्वोच्च कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दे रही हैं, जिसमें से 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियां सर। ये कहते हैं मोदी मुस्लिम विरोधी है, भाजपा की सरकार मुस्लिमों के विरोध में चलती है। अब एक बात बताइए, जो कट्टर इस्लामिक कंट्री हैं, जो इस्लाम को मानने वाली हैं, वो 7 कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही है नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल दे रही। भारत में राम मंदिर के लिए हमने देखा कितने कार सेवकों की हत्या हो गई, लेकिन राम मंदिर नहीं बन पाया। आज भारत में ही तो राम मंदिर बना, लेकिन पूरे भारत ने विश्व में देखा कि दुबई में भी राम मंदिर बना। बिल्कुल। तो ये नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट नहीं है तो क्या है कि हमने कम से कम एक ऐसा निर्णय लिया कि एक ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री बनाया जिसने सब जगह भारत का मान सम्मान बढ़ाया। 5वीं अर्थव्यवस्था पे तो लेकर के आए भारत को, जबकि पिछले पढ़े लिखे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं उनकी क्वालिफिकेशन पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं बात उठा रहा हूं कार्य करने की कार्यशैली पे। एक तरफ इनको बोला जाता है चाय वाला, अनएजुकेटेड प्रधानमंत्री, लेकिन वो अनएजुकेटेड प्रधानमंत्री जिसको आप चाय वाला बोलते हैं, वो चाय वाले प्रधानमंत्री ने 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले आया भारत को। उस चाय वाले प्रधानमंत्री के आने के बाद वो कहता है मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं जर्मनी और जापान को पछाड़ के 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाऊंगा। ये विजन है उनका, ये विजन है। 2047 तक उन्होंने नहीं कहा कि मैं भारत को लंदन पेरिस बना दूंगा, वो कहते हैं मैं विकसित भारत बनाऊंगा, मैं ऐसा भारत बना करके दिखाऊंगा। मेरा ये विजन है कि आने वाले टाइम में अलग अलग देश बोले कि हमें भारत की तरह जैसा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या था, महाकुंभ। महाकुंभ में जर्मनी, जापान, फ्रांस, चाइना, चीन, अमेरिका, रशिया, मतलब कौन सी ऐसी ऐसी कंट्रियां थी जहां से सेनानी नहीं आए स्नान करने के लिए, पर्यटक नहीं है। लेकिन वहां कुछ पर्यटक ऐसे भी थे जिनको इतना भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म इतना उनको मतलब भा गया कि वो यहाँ पर धर्म रूपांतरण करा गए। हाँ बिल्कुल। लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया गया कि नहीं आप महाकुंभ। यही सनातन की खूबसूरती है कि हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते। बिल्कुल। आप देखिए कि आज आप वृंदावन चले जाइए, बिल्कुल, वृंदावन में जाकर के ऐसा लगता है कि ये वृंदावन के अंदर ये इतने फॉरेनर ईसाई धर्म को मानने वाले 200 साल हमारे पे राज भी किया। जी जी। लेकिन सनातन संस्कृति की ताकत एक ऐसी ताकत है ना जिससे कोई अछूत नहीं रह सकता। आपको इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण देता हूं। एक डिबेट में मैंने बोला था और मेरी वीडियो बहुत वायरल गई थी, मिलियंस में चली गई थी, और कई लोगों के जब कमेंट पढ़ा था ना तो वो कहते हैं भाई आपको इतनी समझ, इतना ज्ञान कैसे है, ना आप मतलब ब्राह्मण की मैं चोटी बोलूं ना आपका मेरे को ऐसे। तो मैं कहा देखो ज्ञान होता है परवरिश से। अच्छी बात। आजकल लोग क्या है, लोग अपने बच्चों कह रहे हैं पढ़ो, कंपटीशन है, दिन रात पढ़ो, 2 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ो, इतना पढ़ो कि भाई पैसा ही भगवान है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाना तो है ही है, क्योंकि अगर बच्चों को अच्छा भविष्य चाहते हैं तो, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका ज्ञान भी दो। क्योंकि देखिए एक उम्र तक ही आपकी एजुकेशन काम आएगी। कहते हैं ना 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि 60 साल के बाद सरकार भी कहती है कि अब आप अपना जीवन अच्छे से जियो। 60 साल के बाद की आपकी जिंदगी क्या होगी, कभी इसको सोचो। इंसान औलाद मांगता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगी हमारे, लेकिन वो उस समय भूल जाता है। उस समय फिर कंपटीशन का जमाना है, एजुकेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12th कर ली, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर उसका डिप्लोमा लो, उसके बाद कोई लैंग्वेज कोर्स है वो भी करो। मतलब उसकी बुद्धि इतनी डाल देते हैं, फिर वो बच्चे या तो इंडिया में जॉब करेंगे या बाहर चले जाएंगे। बाहर चले गए तो माँ बाप तो उनका भविष्य क्या है, कुछ नहीं है। और जो इंडिया में रह गए वो इतना व्यस्त हो गए, उनको आपने भारतीय संस्कृति का तो ज्ञान दिया नहीं, आपने कभी उनको श्रवण कुमार का ज्ञान ही नहीं दिया कि कैसे उसने अपने अंधे माँ बाप को भी तीर्थ यात्रा करा दी थी। ज्ञान देना चाहिए था आपको, ताकि उसको लगता कि हाँ कहीं ना कहीं अगर मेरे पे 80% किसी और चीज का वो आ रहा है, वजन आ रहा है, तो कम से कम 20% वजन मेरे ऊपर सनातन संस्कृति का भी रहे कि मैंने अपने माँ बाप को भी देखना है। वो संस्कार कहीं ना कहीं आज लुप्त होते जा रहे हैं। आप बताइए, प्रभु श्री राम पिता के एक वचन पे 14 वर्ष वनवास पे चले गए थे। उनकी धर्मपत्नी माता सीता जो थी उनको वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं था, वनवास सिर्फ प्रभु श्री राम को था। बिल्कुल। लेकिन माता सीता ने कहा मैं भी जाऊंगी। और तब प्रभु श्री राम थे, उन्होंने 2 पंक्तियां बोली। वो माता सीता को क्या कह रहे हैं कि भाई दुख होंगे बहुत वन में, कांटों पर गुजर होगा, सीए कंद मूल खा के हमें करना बसर होगा।
भाई जा रहे हैं वन में तो सीता तुम कहाँ, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे को राजमहल मिला हुआ है, तुम आराम से रहो ना। मेरा तो वनों में गुजर बसर होना है, कांटों पे भी चलना पड़ेगा, कंकड़ भी आएंगे, और हो सकता है मुझे खाने को माँ तो है नहीं, धर्म पत्नी है नहीं, ये राजपाट तो है नहीं, तो हो सकता है मुझे फल आहार ही खाने पड़े, कंदमूल खाने पड़े, तो मैं तो गुजर बसर कर लूंगा, तुम कैसे करोगी। तो माता सीता भी आगे, माँ सीता है, जननी है, उन्होंने भी कहा तुम सोया करोगे जब मैं चरण ही दबाऊंगी, पिए कंदमूल खा के मैं शुक्र मनाऊंगी। ये ज्ञान था नारियों का। लेकिन आज अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो ज्ञान ही अलग हो रखा है। कई केसेस आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश कहां को जा रहा है। बिल्कुल। मुस्कान केस देख लीजिए, 2-3 केस और आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसे देना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सनातन की उत्पत्ति एक ऐसी उत्पत्ति है जिसका अंत नहीं कर पाया कोई। आप देखिए, मुगल आए, मुगल से पहले भी आए, सबने सनातन को खत्म करना चाहा। हमारे मंदिर मठ तोड़े गए, लूटा गया उनको, सारा सोना लूट लिया गया, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, धर्म रूपांतरण के लिए देखिए गुरु गोविंद सिंह साहिब पूरा परिवार वार दिया सनातन बचाने के लिए। आज अगर आप पूछेंगे ना गुरु गोविंद सिंह कौन है किसी बच्चे से, वो कहेगा भाई सिखों के गुरु हैं। लेकिन उनका क्या योगदान था, हिंदू क्यों जाता है अगर सिखों के गुरु हैं तो। बिल्कुल। ये ज्ञान अपने बच्चों को दो ना। अगर वो सिखों के गुरु हैं तो हिंदू क्यों जाता है गुरुद्वारे। उसका असली ज्ञान, उसका असली महत्व है कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 4 पुत्र थे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। ये 4 बच्चे जो थे, ये सनातन धर्म के लिए निछावर हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह साहिब ने पूरा परिवार वार दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी, हिंद की चादर जिनको कहा जाता है, शीश अपना कटवा दिया उन्होंने सनातन धर्म के लिए, कि अगर आज हम झुके तो करोड़ों सैकड़ों लोगों को धर्म बदलना पड़ जाएगा, और ऐसे क्रूर शासक की जो सोच है वो पूरी हो जाएगी। कई लोग आज देख रहे हैं हम कि भैया सनातन धर्म आया, आपके मंदिर मठ तो आज भी सोनों में, सोना इतना है, पैसा इतना है, वो गरीबों में दान कर दो। तो ये सनातन की उपलब्धि है कि मंदिरों को लूटने के बाद भी मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, आज भी हमारे मंदिरों के अंदर उन्हीं सनातनियों द्वारा इतना दिया गया धन है कि आज भी हमारे देवी देवता हो, उनको हम इतना पूजते हैं कि हम पहने ना पहने, लेकिन अपने भगवानों को हम पहनाना देना जानते हैं। और ये ही समर्पण है हमारा, यही समर्पण है। हमें अगर भगवान ने भेजा है इस सृष्टि के अंदर, तो हमारे को सबसे बड़ी एक चीज सिखाई गई जो हर कोई अपने बच्चों को नहीं बताता, और उसका कहते हैं जो विपरीत देखने को मिलता है, वो यही देखने को मिलता है कि वो बच्चा बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़ता है। कर्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कर्म है, हम आज धन कमा ले, दौलत कमा ले, बिल्डिंगें बना ले, ऐशोआराम की कोठियां बना ले, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे ना, तो एक ही चीज हमारे साथ जाएगी, वो है कर्म। बिल्कुल। आज हम ये देखते हैं, कर्म को छोड़ो, प्रेजेंट में हमें जो मिल रहा है उसको अपनाओ। किसी के साथ छल करना है, छल करो, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जोड़ो। उसके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, उसकी चिंता नहीं करता आज इंसान, वो अपने बच्चे की भविष्य की चिंता में चला जाता है, और वही उसके नाश का कारण बनता है। बिल्कुल। भगवान श्री राम मनुष्य जन्म लेकर के ही तो आए थे। मनुष्य जन्म लेकर के उन्होंने उसी तरीके से जीवन व्यापन किया जैसे आप और हम कर रहे हैं। बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि आप और हम जो है वो इस समाज के अंदर इतना लीन हो चुके हैं, हमें इन पौष्टिक आहारों की इतनी लत लग चुकी है, हमें इस लग्जरी लाइफ की इतनी लत लग चुकी है, उनको नहीं थी। प्रेमानंद महाराज जी, अगर संत की असली परिभाषा है तो मुझे आज नजर आती है उनमें, वो 2 शब्दों में अगर कहोगे तो प्रेमानंद महाराज। बिल्कुल, साक्षात पार ब्रह्म इस पृथ्वी के ऊपर प्रेमानंद महाराज। ना छल ना कपट, हर समुदाय का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति मैंने उनके दरबार में बैठा देखा। किसी धर्म के लिए अभद्र टिप्पणी करते मैंने कभी प्रेमानंद महाराज को नहीं देखा। संत की असली परिभाषा क्या है, संत का असली ज्ञान क्या है, ये ऐसे ही तो गुरु हमारे को सिखाते हैं। लेकिन हम इनकी जगहों पे इंस्टाग्राम पर आजकल क्या देख रहे हैं, कच्चा बादाम पक्का बादाम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात। हमारी जनरेशन जा कहां रही है, डायरेक्शन ही गलत, डायरेक्शन गलत है। और जब हमारी बहन बेटियां इन गानों पे डांस करती हैं तो हमारे लोग, परिवार के लोग ही बड़ा उनका मनोरंजन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि हमारी सभ्यता,
हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति ये नहीं है। नहीं। ये कल्चर जिन लोगों का था, फॉरेन में बैठे फॉरेनर्स का, वो आपको साड़ी पहने राधे राधे जपते दिख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में मिलेंगे, इस्कॉन मंदिर में देखिए, प्रेम मंदिर में मिलेंगे आपको, है आप अच्छा कि किसी भी तीर्थ स्थान पे जाइए आपको दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। मतलब जिनका कल्चर था ये इस तरीके के डांस करना, इस तरीके की मतलब पोशाकें पहनना, वो तो आ गए भारतीय साड़ी, भारतीय संस्कृति के अंदर। और जो हमारी संस्कृति थी उसको छोड़ करके हम वहां जा रहे हैं। आज इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे वो काली एक्टिवा, ये वो बता इतने गाने, आप ये चीजें बना करके क्या दिखा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जिस बॉलीवुड की देन है ये, आज वो बॉलीवुड कहाँ जा रहा है? हाँ, डेड पर है वो। आज साउथ क्यों ऊपर जा रहा है? साउथ की पिक्चरें क्यों जा रही है? क्योंकि वहां पर आप साउथ की पिक्चरें अपने परिवार के साथ जाकर के देख सकते हैं। मैंने ना एक चीज नोटिस की है, बॉलीवुड को भी चलाने वाले हम ही हैं। बिल्कुल। एक समय था जब बॉलीवुड सनातन धर्म के सारे विरोध की चीजें करता था, बिल्कुल, और कोई आवाज नहीं उठाता था। पर आज का समय ऐसा है कि इनको जबरदस्ती हमारे धर्म पर अच्छी वीडियोस बनानी, फिल्में बनानी पड़ रही है। जैसे अभी छावा मूवी आई, तो एक मतलब डाइवर्ट किया, लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारे जो राजा थे, महाराज थे, उनके ऊपर अत्याचार किया, सनातन को खत्म करने का प्रयास किया गया। अभी उस मूवी में दिखाया औरंगजेब के बारे में। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि औरंगजेब जो था, जो इस तरह के क्रूर राजा थे, जो अत्याचारी थे, इनके नाम की सड़कें हमारे देश में हैं। ये मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है। और हमारे कुछ भाई हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, आप भी उनके साथ में काफी कनेक्टेड हैं। जैसे दक्ष चौधरी भाई हैं, युधि राणा भाई हैं हमारे, और डॉक्टर प्रकाश जी जो आप जानते हैं, जो इस लड़ाई में, अभिषेक ठाकुर भाई हैं, स्वतंत्र भारद्वाज, ये सब हमारे भाई जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं कि छोटी लड़ाई है, इसके लिए काफी बार इनको जेल भी जाना पड़ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे आप उनको अपना समर्थन बताएंगे कि मैं समर्थन करता हूं इस चीज का? देखिए, रियल योद्धा जी जो सनातन धर्म के लिए आज भी लड़ रहे हैं, वो ये सब शख्स है। देखिए, परिवार तो सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, बिल्कुल सबका परिवार है। लेकिन परिवार होते हुए भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना जीवन का समय देना, जीवन समर्पण करना, ये हर कोई नहीं कर सकता। आज आपने दक्ष चौधरी भाई का नाम लिया, युधि राणा भाई का नाम लिया, अभिषेक ठाकुर, स्वतंत्र भारद्वाज और डॉक्टर प्रकाश, और भी कई भाई हैं, सारे भाई हैं जिनका अभी कई बार होता है नाम नहीं आता, लेकिन इनसे बाय फेस हम उन्हें जानते हैं। ये ऐसे योद्धा हैं जो कहते हैं कि नहीं, सनातन है तो हम हैं, हमारा हिंदू धर्म है तो हम हैं, नहीं तो क्या है। जब हमारे महाराणा प्रताप ने ये नहीं सोचा भाई मैं तो महाराज हूं, वहां पर हो रहा है ना अत्याचार, होने दो। लेकिन हमारे महाराजा, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, राणा संगा जी हो, ये जो योद्धा थे, इन्होंने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी जाने दी हैं, अपनी मतलब शहीदियां दी हैं इन लोगों ने। अगर आज हम उनकी देन को भूल जाएं तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन होगा? बिल्कुल। क्योंकि जो मुगल आए थे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमने भारत को लूटना है, भारत सोने की चिड़िया। अगर लूटना होता तो लूट के चले जाते। उनका उद्देश्य ये भी नहीं था कि हमने यहाँ शासक करना है। शासक तो चला ही रहे थे, कब्जा कर ही रखा था बहुत सारे जगहों पे। उनका उद्देश्य ना शासक चलाना था, ना लूटना था। उनका उद्देश्य था कि भारत को इस्लामिक देश बनाओ। बिल्कुल, बहुत सही, इस्लामिकरण करो। अगर आज हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राणा संगा जी हो, गुरु गोविंद सिंह साहिब हो, गुरु तेग बहादुर साहिब हो, अगर ये ना होते तो भारत आज इस्लामिक राष्ट्र होता। बिल्कुल होता, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों का उद्देश्य, और आज आपने औरंगजेब की बात करी, आपने छावा मूवी का जिक्र किया, वो छावा मूवी ही हमें क्यों बताएगी कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? क्या वो उन सरकारों का कर्तव्य नहीं था कि हमारे को जो असली इतिहास है बताया जाए? महाराणा प्रताप हो, गुरु गोविंद सिंह साहिब हो, चार साहिबजादे मूवी आती है तो हमें पता चलता है गुरु गोविंद सिंह साहिब और चार साहिबजादों का क्या योगदान था। कश्मीर फाइल्स आती है तो हमें पता चलता है गिरजा टीकू के साथ क्या हुआ था। बिल्कुल। केरला फाइल्स आती है तो हमें पता चलता है कि हमारी बहन बेटियों को सीरिया ले जाकर के उनके साथ क्या किया गया था। मतलब अब जो मूवीज अगर इतिहास पे बनेंगी तो हमें पता चलेगा कि हमारा इतिहास असली था क्या। हम जैसे, अब मैं जब छोटा था तो मैं यही सोचता था कि जैसे वहां पर वो हैं अपने बाला साहब ठाकरे साहब हैं, ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी होंगे, कुछ किया होगा महाराष्ट्र के लोगों के। विजन क्लियर नहीं था, विजन क्लियर नहीं था।
ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह साहिब, अच्छा वो सिखों के गुरु होंगे, जैसे हमारे महादेव हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, ऐसे उनके होंगे। लेकिन जब मूवीज आती हैं तब पता चलता है कि वो उनके गुरु नहीं, वो हमारे गुरु हैं, हमारे समझ लीजिए पूर्वज है वो। अगर हमारे पूर्वज जिंदा रहे तो इनकी देन थी, उनको नया जन्म मिला तो वो इन लोगों की देन थी। लेकिन हमें क्या बताया, औरंगजेब महान था, औरंगजेब ने ये लड़ाई लड़ी, ये युद्ध जीता, वो युद्ध जीता, लेकिन कभी हमें यह नहीं बताया कि वो युद्ध जिनसे जीता वो हिंदू राजा थे। 1600 ईस्वी में जीता, 1700 में जीता, 1730 में जीता, 56 में जीता, लेकिन वो जीता किनसे, हिंदुओं से जीता, जो धर्म रूपांतरण करने में इनका साथ नहीं दे रहे थे। उनकी रानियों का शोषण करने के लिए, हमारी माताओं बहनों का शोषण करने के लिए इन लोगों ने युद्ध किया। ये नहीं पढ़ाया गया, ये स्पष्ट रूपों में बताना चाहिए था ना। बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह साहिब को कैसे छल कपट से मारा गया, ये भी बताना चाहिए था ना। बिल्कुल बताना चाहिए। गुरु महाराणा प्रताप जी इन सबको कैसे छल कपट से मारा, आप लोगों ने ये भी उसमें स्पष्ट बताना चाहिए था। ये तो हमें बता रही हैं छावा जैसी मूवीज, ये तो हमें बता रही हैं चार साहिबजादे जैसी मूवीज। तो सरकार का क्या कर्तव्य था, गुमराह करना। आप एक बात बताइए, एक तरफ कहते हैं कि भैया ताजमहल मुगलों ने बनाया, खत्म कर दो। कई लोग ऐसी अपनी व्याख्यान करते हैं भाषा का, लाल किला खत्म कर दो, कुतुब मीनार खत्म कर दो। अरे भाई क्यों कर दे, पहले तो ये बताओ क्यों कर दे। वो ताजमहल जिन्होंने बनाया, जो मुगल आए थे अरब से, जहां पर कहते हैं वो शौचालय तक नहीं बना पाए थे। आपने जहां से आए थे वहां पर शौचालय तक नहीं था। बिल्कुल। क्या उनका दिमाग इतना था कि वो यमुना किनारे बसा लाल किला, कि भाई यमुना नदी कभी तो उफान पे आएगी, तो लाल किले का क्या, लाल किला कह रहा हूं, ताजमहल का क्या होगा। वो यमुना किनारे बसा ताजमहल, क्या होगा अगर यमुना उफान पे आ जाएगी तो। कहते हैं एक लकड़ी होती है जो जब पानी में डूबती है और मजबूत हो जाती है, उस लकड़ी का प्रयोग किया गया है उसके नीचे की नींव में। अब ये दिमाग जिनके यहाँ रेगिस्तान थे वो लगा सकते हैं क्या? सकते हैं, ठीक बात है। ये हमारे भारत के लोगों ने, ये हमारे देश की धरोहरों को बनाया, और जिन्होंने बनाया उनके हाथ काट के कब्जा करने का काम इन्होंने किया। बिल्कुल। ये कहते हैं प्यार की निशानी बनाई थी मुमताज के लिए शाहजहां ने, और हमारे को बताया भाई प्यार की निशानी देखनी है तो ताजमहल देखो। लेकिन कभी यह नहीं बताया कि भैया प्यार की असली निशानी देखनी है तो मेरा राम सेतु जाकर के देखो, जिसने अपनी धर्म पत्नी को पाने के लिए समुद्र का सीना फाड़ के एक राम सेतु बना दिया था, जो आज भी प्रमाण सामने है सबके। वो नहीं बताया, ठुकरा नहीं सकता। लेकिन जिस ताजमहल के लिए हजारों मजदूरों के हाथ काट दिए गए हों, उसको प्यार की निशानी बना दिया। जिसकी नींवों में ही हमारे मजदूरों का, हमारे भारतीय हिंदुओं का खून हो, वो कहां से प्यार की निशानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे को इन चीजों से वंचित किया गया। आज भारत का कोई, बाहर से कोई राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो वो अक्षरधाम जाना पसंद करता है। पहले बनारस कभी कोई प्रधानमंत्री गया जाता था ना, तो टेंट लगा करके मंदिरों को ढक दिया जाता था जी। उन्हें सपेरों का डांस दिखाया जाता था। अच्छा, आज अगर G20 भी हुआ ना, तो पूरे भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि कैसे G20 के अंदर जो भारत के मतलब विदेशों के बड़े बड़े लीडर आए, राष्ट्रपति आए, उन्होंने हाय हेलो हाउ आर यू नहीं किया, नमस्ते मोदी, नमस्ते इंडिया। और एक मैसेज भी दिया, वासुदेव कुटुंबकम। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसकी माँ ने उसको संस्कार अच्छे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी हैं आज, उसके पीछे उनकी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है। घर के संस्कार वाली चीज, परवरिश अगर आपकी अच्छी है ना, तो सितारे छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसीलिए आपकी सारी वीडियोस वायरल होती है। देखिए आप क्या है, आप जाइए ना कहीं चैनल पे, वो स्क्रिप्ट लिख के दे देंगे, आपने ये, आप स्क्रिप्ट, आपकी आत्मा शुद्ध है ना, आप कुछ भी बोलो, जनता स्वीकार करेगी। बिल्कुल। आप क्यों सोचते हो कि आप सारे सलमान खान बन सकते हैं? नहीं ना, सारे ऋतिक रोशन नहीं बन सकते। अब वो कहते हैं वर्ल्ड का सबसे सुंदर इंसान अगर भारत का कोई है तो वो ऋतिक रोशन है। लेकिन मतलब महिलाएं क्या कहती हैं, यार मुझे ऋतिक रोशन जैसा हस्बैंड चाहिए, लेकिन जो ऋतिक रोशन से शादी की वो छोड़ दी। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इससे बढ़िया अपने पति में ऋतिक रोशन ढूंढो। महिला सबको कौन सी चाहिए? सबको सब कहते हैं यार अगर महिला कोई सुंदर है भारत के अंदर तो ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐश्वर्या राय जिस परिवार की बहू बनी, जिनकी वो धर्म पत्नी है, वहां भी कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। बिल्कुल। अब ये मत देखो कि आपको खूबसूरती की तरफ जाना है,
आज का जो दौर चल रहा है, खासतौर पर आप जो शादियों का देख रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं, अब लड़के डर गए। पहले होता था लड़का 21 साल का हो गया ना, भैया लड़की देखनी शुरू कर दो, लड़की 18 की होगी, लड़का देखना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा 23-24 साल में शादी होती थी। आज का युवा 34-34, 35-35 साल का हो गया, शादी नहीं करना चाहता, डर बैठ गया उसके अंदर। यार आज शादी करना तो आसान है, लेकिन तलाक लेना मुश्किल हो रखा है। बिल्कुल सही बात है। कई लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया, डर बैठ गया। तो इस डर का निकालने का एक ही उपाय है, जिस भी स्त्री से शादी करो, जिस भी पुरुष से शादी करो, बस ये देख लेना वो सनातन के प्रति कितना मान्यता रखता है। अगर वो सनातन प्रेमी है, उसके माँ बाप ने उसको अपने धर्म के प्रति शिक्षा दे रखी है, चाहे वो सिख धर्म से आता हो, इस्लाम से आता हो, ईसाई से आता हो, चाहे हिंदू से आता हो। अगर वो अपने धर्म के प्रति है ना, खासतौर तो सनातन धर्म, सनातन धर्म में हमेशा बड़ों का आदर सिखाया है, ठीक है। वो आदर ही उसको उसके मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। वो आदर ही दिखाएगा कि जिस स्त्री को मैं दूसरे परिवार से लेकर के आ रहा हूं, अपनी अर्धांगिनी बना करके, उसको मेरे को कैसे रखना है। हमारे अगर आज नाम लिया जाता है ना, तो कृष्ण राधा नहीं बोला जाता, राधा कृष्ण बोला जाता है। राम सीता नहीं, सीता राम बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भगवानों की, हमारी संस्कृति सनातन की देन है कि हमारे यहाँ नारी को ऊपर रखा गया है हमेशा। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भी तो सशक्त नारी की बात करते हैं। बिल्कुल। आपने एक मुद्दा देखा होगा कि एक सनातन धर्म में जिसमें नारी को सशक्त बनाने की बात करी जाती है, नारी को ऊपर का दर्जा, बराबर का दर्जा दिए जाने की बात करी जाती है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा है। मैं अभी आने ही वाला था उस पर, क्योंकि फ्लो इतना हो गया तो वो स्किप ही हो गई चीज। तो अभी ये संशोधन वगैरह हुआ है वक्फ बोर्ड में, आप कैसे देखते हैं? क्यों आपको लगता है कि मतलब इसको खत्म करने की आवश्यकता है? क्योंकि ये तो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, तो आज ही इसको खत्म करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, चोट छोटी हो ना, उसका इलाज कर लेना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कह गए। क्योंकि अगर आज आप इस चोट छोटी सी उंगली पे लग के इसको नजरअंदाज करोगे, वो नासूर बन जाएगी, हो सकता है उंगली के साथ हाथ ही काटना पड़ जाए। तो एक संस्था वक्फ बोर्ड जो बनी, वो ये कह करके बनाई गई, जबकि मैं आपको उसकी एक सच्चाई, काली सच्चाई बता देता हूं मैं आपको। वो वक्फ बोर्ड की भारत के अंदर मुसलमानों ने डिमांड नहीं करी थी। ये आप बता रहे हो इंडिपेंडेंस के आसपास? 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था। पहले तो ये गुमराह किया जाता है आजाद हुआ। आजाद तो 1946 में जब अंग्रेजों ने यहां से जाने की नीति बनाई थी, और जब कहा था कि भैया आप कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुन लो, जो अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, तभी फैसला हो गया था वो जा रहे हैं। रेखा खींची गई 1947 15 अगस्त को, और दो देशों का बंटवारा हो गया। वो बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि मुसलमान कहता था भाई मैंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया है, मेरे कई मुस्लिम लोगों ने अपनी शहीदियां दी हैं, मैं हिंदुओं के साथ खुश नहीं रह सकता, मुझे अपना एक अलग देश चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, दे देते हैं। धर्म के आधार पे दो देश हुए, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। उसके बाद भी कुछ मुसलमान यहां रह गए, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने विरोध नहीं किया, सड़कों पे उतर के उन्होंने सरकारी संस्थाएं नहीं जलाई जाकर के, उन्होंने रोड जाम नहीं किया। भाई जब धर्म के आधार पे हो गया, और धर्म के आधार पे क्या हुआ सर, ये 10 लाख हिंदुओं के सिर कटे हुए आए, लाशों के आधार पे हुआ था। ट्रेनों की ट्रेनें कटी हुई सरों की आई थी, बहन बेटियों की आबरूएं लूटी गई थी, तब जाकर के बंटवारा नसीब हुआ, हमारे को भारत नसीब हुआ। उसके बाद भी जो मुसलमान भाई यहां रह गए, उनका किसी ने विरोध तो नहीं किया। नहीं। दूसरी तरफ आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री इस देश के बने। क्या मुसलमान सड़कों पे उतरा था हमें वक्फ बोर्ड चाहिए? ऐसा नहीं। क्या मुसलमानों ने कहा था हमें मदरसा दो? नहीं। हमारे को शरिया दो, पहले संसाधनों पे, कुछ नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे को एक विशेष रूप से सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ दो, नहीं। लेकिन नेहरू जी की सोच कहां तक जाने वाली थी? उनको यह था कि अभी तो मैं सरदार पटेल जी को हटा करके जैसे तैसे प्रधानमंत्री बन गया। मैं एक अपनी समझ से बता रहा हूं कि उनकी सोच में क्या हुआ। लेकिन ये जनता क्या मुझे अगले 5 साल रहने देगी? लेकिन जो मुसलमान यहां पे रह गया है, उसका सिंपत्ति वोट तो मैं बटोरूं, उनको पक्का वोटर बनाऊं अपना। 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट ले आइए, चलो ले आए। वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर आप ले आए, उसके बाद फिर इंदिरा जी भी आ गई, संशोधन हो गए। फिर 1995 के अंदर भी संशोधन किया। 55 में इसको काफी सारी आप देखिए 1954 से 1995 तक
वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें थी, वक्फ बोर्ड कहाँ कहाँ कब्जा कर रहा था, गिनती भी नहीं है, जीरो होगी, जीरो, हाँ ऑलमोस्ट जीरो ही थी। लेकिन 1995 के अंदर जब संशोधन किया जाता है और 2014 चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले फिर संशोधन होता है और इतनी भरपूर शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी जाती हैं कि वो कहीं भी जाकर के सिर्फ दावा करना है उन्होंने, वो जमीन उनकी है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप थाने नहीं जा सकते, आप कहां पे अपील करोगे? जो आपकी जमीन आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान से आने के बाद पाई पाई जोड़ के आपके लिए बनाई कि जो दौर हमने देखा वो हमारा बच्चा ना देखे, उसको वक्फ बोर्ड आकर के दावा कर देता है। कहीं ना कहीं सरकार को भी नजर आया है, तभी उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला लिया ना, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी। 2014 से उनको समझ आई, कभी ये कह रहे हैं संसद भवन इनका है, कभी ये कह रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ इनका है, कभी ये कह रहे हैं तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर इनका है, कभी पटियाला में गुरुद्वारा साहिब इनका है, कभी ये कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट इनका है। अब सर ये सोचिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट पे ही हम तो जिंदा है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है तो हम कहां दरखास्त करेंगे? कोर्ट में जाकर के। लेकिन हमारे देश का हाई कोर्ट ही वक्फ बोर्ड के दायरे में सुरक्षित नहीं है। हमारे भारत के इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि भैया मुझे बचाओ, यहां तो वक्फ बोर्ड ने दावा डाल दिया। संसद भवन जहां पर हमारे देश के कानून बनते हैं, कैबिनेट बैठती है, कई अहम फैसले लिए जाते हैं, उसके ऊपर कब्जा करने की बात वक्त करता है। लेकिन जब भारत के लोगों ने भी ये जाना कि वक्फ बोर्ड है क्या, क्योंकि वक्फ बोर्ड इन्होंने बना दिया ऐसे, इतना चोरी छुपे इन्होंने उसमें संशोधन करे कि जनता को नहीं पता चला। मैंने एक चीज और सुनी थी इसके बारे में कि जो लॉयर्स वगैरह इसको पढ़ते हैं, जो लॉ की डिग्री लेते हैं, उनको भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, वक्त नहीं पढ़ाई जाती। मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि ये काम इतने, मतलब देश को लूटने का काम, दोबारा जैसे मुगलों ने लूटा था वैसे ही वक्त के नाम पे लूटने का काम, और हमारे भारत की सरकार ने उनका साथ दिया। पिछली कांग्रेस की सरकार जो वेल एजुकेटेड कहते हैं कि हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए वेल एजुकेटेड हुए, वो इतना ऐसा भी काम कर सकती है सिर्फ वोट बैंक के लिए? क्यों? सरकारी आपको रोजगार चाहिए, आपको इंडस्ट्रियां चाहिए, आपको वंदे भारत, नमो भारत बुलेट ट्रेन चाहिए, आपको बड़े बड़े अस्पताल चाहिए, आपको IIM IIT चाहिए, लेकिन वो बनेंगे कहां पे? जमीन पे ना। लेकिन वही सरकारी जमीनों पे तो कब्जा वक्त के नाम पे करवा रहे हो, संशोधन करा करके। आज वक्त अमेंडमेंट बिल जो आया, संशोधन बिल जो आया, वो क्यों लाना पड़ा? उसके अंदर क्या चेंजेस हुए, क्या ये जानना चाह? जैसे हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान में जो अपने घर मकान छोड़ के आए, वो उनका कोई राइट नहीं रहा इंडिया आने के बाद, भारत आने कोई राइट नहीं है वो सब। लेकिन जो मुसलमान यहां से पाकिस्तान चला गया, उसका ये दावा करते थे कि वो वक्त कर गया, अपनी जमीन दान कर गया। भाई जब तू अपना हिस्सा ले गया तो तेरे को ये जमीन कहां से वक्त कर गया? अब एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे को लगता है आपके दर्शक भी देखेंगे तो शॉक्ड होंगे। एक अहम चीज, CNRC का बिल आ रहा था जी, शाहीन बाग दिल्ली में, सबने देखा। हाँ, बिल्कुल। CNRC का मुद्दा क्या था कि जिनके पास अपने मतलब नागरिकता के पेपर हैं, मकान लिया होगा 20-25 साल पुराना, उसके पेपर दिखा दो, राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड, कुछ दिखाओ। तो इन्होंने कहा भाई बाढ़ आ गई, मकान शिफ्ट कर दिया, पेपर नहीं है, हमारे बुजुर्गों के पेपर थे नहीं संभाले, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना भारत के नागरिक आप भारत में भगा दोगे। लेकिन वहीं 76 साल पहले जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उनके पेपर ये कहते हैं हमारे पास हैं, वक्त में कर गए। 300 साल पहले जो मुगल चले गए, उसके भी पेपर संभाल के रखे कि वो भी वक्त कर गए थे जी। अब आप इनकी बुद्धि देखिए, ये जनता को गुमराह करने का काम नहीं है, ये प्रेजेंट सरकार को गुमराह करने का काम नहीं है, तो क्या है? एक तरफ CNRC का विरोध करता है, पेपर नहीं है, लेकिन वहीं आप कहते हो जी 76 साल पहले 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तो जो मुसलमान पाकिस्तान गया उसके पेपर हम वक्त करके गया, हमारे पास पेपर है। कहां से हैं? और तीसरी तरफ भी आप आ जाओ, 9,30,000 एकड़ जमीन जी वक्त कर दी। जो 9,30,000 एकड़ जमीन वक्त करने का दम रखता होगा, वो काहे का ऐसा ही होगा, वो काहे का कुचला दबका होगा, बिल्कुल ठीक बात वो काहे का उसको ये होगा कि मुसलमानों के पास कुछ है नहीं, उसको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। जी। भाई जो इतनी जमीनें दान रखने का मतलब हिम्मत रखता होगा, उसके बाद इतना पैसा होगा तभी दान किया होगा ना। या तो वक्फ बोर्ड झूठ बोलता है, या मुसलमान भारत का आशय है नहीं। दोनों में से एक बात क्लियर करो। बिल्कुल, ये दोनों मानने को तैयार नहीं है। या तो मुगल और भारत के जो मुसलमान पाकिस्तान गए, उन्होंने जमीनें वक्त करी नहीं, और करी है तो जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनके कागज दिखाओ CNRC के तहत, उन्हें बाहर भगाने का काम किया जाए। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है सर? अमेरिका 104 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगा करके भारत भेजता है। हाँ, उसका विपक्ष उसके साथ मजबूती से खड़ा होता है, और वो डंकी मार के किसी एक देश में चोरों की तरह गए, जैसे आज हमारे देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमान आए, चोरों की तरह ही तो आए।
हम विरोध करते हैं ना, उन्होंने भी किया, हमने सराहा। लेकिन वही विपक्षी कहते हैं ये है मोदी का डंका कि वहां तो 4 लोगों को, भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजा, तो मतलब क्या चोरों को क्या फूलों के हार पहना करके भेजेगा? ये गुमराह करने वाली गुमराह किया। उसके बाद आप जाइए इजराइल, कितना सा देश है मैप में, फिलिस्तीन गाजा के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके देश का विपक्ष उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसे पता है मेरा देश होगा तभी मैं विपक्ष में या पक्ष में बैठ पाऊंगा ना। ये देश वाली बात ही मोदी जी और बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन हमारा देश में क्या होता है, अगर रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाने की बात आती है तो हमारे देश का विपक्ष जो है वो साथ नहीं देता, वो बिरयानी पार्टी करता है। ये आप भगाने की बात कर रहे हो, ये जो हमारे देश का विपक्ष है ये तो इतना मैं कहूंगा कि गिरा हुआ है कि मतलब जब हमारा सेना अटैक करती है, स्ट्राइक करती है, उस तक के प्रूफ मांगते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का कि सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है हमारी सेना पाकिस्तान के बैठे वहां का कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है अप्रूव कर रहा है, हो गया। लेकिन यहाँ की कैबिनेट में बैठा हुआ मैं कहूंगा कि मतलब भारत का ही खा करके भारत से ही नमक हरामी करने वाले नेता उस पर सबूत मांग रहे हैं। और एक चीज और मेरे चलती है दिमाग में कि मतलब बार बार सनातन धर्म को ही क्यों अपनी मतलब क्रेडिबिलिटी कह लीजिए या फिर अपना अस्तित्व बताना पड़ता है कि मतलब हमारी एग्जिस्टेंस इतनी पुरानी है, क्यों ये चीजें हो रही है बार बार? जैसे भगवान श्री राम के अस्तित्व को लोग काल्पनिक बता देते हैं, तो उस चीज का मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे ही देश में। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जिसने सनातन को समझ लिया वो तो तर गया, जिसने नहीं समझा वो उलझनों में ही फंसा रह जाएगा। जैसे एक ऊन का गोला होता है ना, वो उलझ गया तो उलझ गया, मांझा होता है पतंग का, डोर उलझ गई तो उलझ गई, सुलझाना बड़ा मुश्किल। तो कई भारत के अंदर ऐसे मूर्ख हैं जिनको ज्ञान कुछ नहीं है लेकिन उन्होंने टिप्पणी करनी है। बिल्कुल। सत्य सनातन धर्म है क्या, उसकी पहचान है क्या? अगर आपने जाननी है, उसका जीता जाता प्रमाण है मां ज्वाला जी। जाओ, बड़े बड़े योद्धा करके उसके ऊपर बुझाने की कोशिश की है। अकबर तक मुगल था ना, बड़ी कोशिश किया, एंड में सोने का छतर चढ़ा करके गया, मान गया कि हाँ सनातन धर्म है, शक्ति है भारत में। ऐसे ही कई वैज्ञानिक नासा के भी आकर के अपना अपना वो कर गए, सब हार मान के चले गए। आज बहती हुई हमारी गंगा के कण कण में सनातन है, जाकर के देख लो। उसका पानी मतलब साइंटिस्ट तक, साइंस के साइंटिस्ट वैज्ञानिक तक बोल चुके हैं कि उसका पानी कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। उसके पानी को कितने दिन तक आप संजो करके रख सकते हो। हमने अगर आदि अनादि काल से उसको मां गंगा का रूप माना तो आज भी तो वो सिद्ध मां गंगा का रूप ही है ना। बिल्कुल। कितनी पीढ़ियां खप गई हमारी, लेकिन मां गंगा का अस्तित्व नहीं खत्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मां ज्वाला जी, मां चिंतपूर्णी, मां वैष्णो देवी अस्तित्व खत्म नहीं कर पाए। कितने योद्धा, कितने बता ऐसे आक्रामक आ गए। आप जाइए अमरनाथ जी, हर साल हमारे सामने जीता जाता स्वरूप है महादेव, प्रकट होते हैं। कुदरत के अंदर, कुदरत ने, आप जाइए कई बार हम मानसरोवर यात्रा में जब जाते हैं, कैलाश मानसरोवर, तो वहां पर एक ओम पर्वत है। जी। वो क्यों है? ओम का उच्चारण, ओम का मतलब समझिए कि ओम का जो पहचान आई होगी वो आदि अनादि काल से है, लेकिन वो पृथ्वी पे आज भी देखने को मिलती है। हाँ, साक्ष्य उसके आज भी हमें प्रमाण है। क्यों है? आज भी नासा कब आया? नासा आया मेरे ख्याल से 1940, 45, 50 आजादी के बाद कब नासा बना। उसके बाद वैज्ञानिक आए, उनके ऊपर इन्होंने अपने अपने वो किए। लेकिन क्या उससे पहले ईद आती थी या फिर दिवाली आती थी, दशहरा आता था, रक्षाबंधन आता था, हमारे जितने त्योहार आते थे, क्या हमें पता नहीं चलते थे क्या? हाँ, वो पंचांग वाली चीजें थी ना। मुसलमान जितना मर्जी कहते हैं भाई मैं इस्लाम का हूं, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है वो ये है, इसमें कई मुसलमान जो एजुकेटेड हैं, जो इस्लाम का वाकई में मानते हैं अपने धर्म को, खुदा के जो नेक बंदे हैं, वो मानते हैं कि हमने एक समय पे हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम को कबूल किया। जी। ये एक है ओवैसी, उनकी लिखी हुई एक बुक है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि हमारी 13वीं पीढ़ी जो थी वो हिंदू थी। ये सच्चाई, ठीक है। आपके बुजुर्गों ने उस समय जो भी कंडीशन रही, कुछ भी उसके अंदर सर्कमस्टेंसेस रहे, उन्होंने वो धर्म को अपनाया। आज आप लोग नहीं आना चाहते, आपकी अपनी इच्छा है, देखो आप उसमें रहिए। लेकिन जो सच्चा मुसलमान है वो इस चीज को मानता है कि सत्य सनातन धर्म में पंचांग देख करके सूरज का बता दिया जाता है और चंद्र का बता दिया जाता है कब ग्रहण तक लगेगा। बिल्कुल, ये तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी
हाँ, हमने उस समय बता दी थी जब ये नासा के वैज्ञानिक नहीं थे, ये नासा का एन भी नहीं था। एंड भी नहीं। और आज बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, कपिल शर्मा के शो में भी देखा था, सारा अली खान आई थी, तो उसने किसी से पूछा कि किसी लड़के ने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने उससे पूछा कि तेरे अकाउंट में जीरो कितने हैं, तो जीरो देने वाले कौन थे? भारतीय। पूरे विश्व में कहीं भी जाओ, जीरो के बिना सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देने वाले ही हमारे। आप ये देखिए ना, सनातन संस्कृति की उपलब्धियां जितनी हैं उनको आप आज शुरू कर देंगे गिनने। अगर आज आप भारतीय संस्कृति को पहचानना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी उंगलियों पे गिनती खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो शब्द खत्म नहीं होंगे। आप एक बात बताइए, ये अंग्रेज आए, भारत पे ही कब्जा किया इन्होंने, भारत पे ही राज किया, क्यों? हम हमारे को तो यही पढ़ाया गया ना, अमेरिका बहुत अमीर है, लंदन अमीर है, ब्रिटेन अमीर है, मतलब जितने भी फॉरेन कंट्री सारे रईस है और भारत ही गरीब है, भारत ही भिखमंगा है। आज से पहले बोला जाता था, हम सुनते थे भारत जो है अनएजुकेटेड कंट्री है, अनएजुकेटेड कंट्री है, भारत भूखे नंगों का देश है, बोला जाता था ना। आज उसी देश के प्रधानमंत्री को जब बोला जाता है मोदी इज अ बॉस, बिल्कुल, ये बहुत तो गर्व की बात है। कितने गर्व होता है आपको जब एक कंट्री का राष्ट्रपति पैर छू लेता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के, तो सोचिए कितना गर्व महसूस होता होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, यहाँ पर 140 करोड़ जनता के लोगों के लिए गर्व, क्योंकि ये 140 करोड़ की आबादी ने चुन करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे सम्मान कमाया, तो ये हमारा सम्मान है। देश की जनता को यही तो समझने की आवश्यकता है कि 2014 से 2025 में हम जी रहे हैं, मात्र 11 साल। 11 सालों के अंदर भारत की जनता ने कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं देखी, कहीं भी सेना को पत्थर मारते नहीं देखे, कहीं तिरंगे का अपमान नहीं देखा, कहीं पर भी समझिए कि हिंसा नहीं देखी, दंगे नहीं देखे। देखा क्या? तिरंगे का सम्मान कश्मीर में, जबकि वो पीसफुल राज्य नहीं था। श्रीनगर से जम्मू तक कश्मीर चलते हुए देखी। चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा ब्रिज कभी नहीं बना, वो देखा। अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, अटल टनल देखी हमने। 4 लेन, 8 लेन, 14 लेन के एक्सप्रेसवे देखे हमने। 5वीं अर्थव्यवस्था हमने देखी। वंदे भारत, नमो भारत हमने देखी। अभिनंदन जैसा शूरवीर 24 घंटे में सर भारत आता देखा। बिल्कुल। कतर से 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा के भारत लाए गए। यूक्रेन रूस के युद्ध रुकवा करके छात्रों को वापसी लाया गया। 20 सर्वोच्च कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दिए गए। रेड कारपेट व्हाइट हाउस में बिछा दिया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो। बहरीन करके एक जगह है जहां आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री जाने के नहीं सोच पाया, वहां भी नरेंद्र मोदी ने जाकर के दिखाया। मतलब रिश्ते मजबूत कैसे किए जाते हैं, भारत को आर्थिक तौर पे कैसे मजबूत किया जाता है, ये नरेंद्र मोदी से कोई सीखना चाहिए। मैं कहता हूं राहुल गांधी को ये ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। क्या राहुल गांधी में अपेक्षा हेतु मोदी जी का .0 भी है? कुछ भी। एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे अर्थशास्त्री, भारत का 100 टन सोना गिरवी रखवा करके आए थे। नरेंद्र मोदी वो 100 टन सोना भारत वापसी लेकर के आते हैं। कैसे? आप तो कहते हो चाय वाला है, आप तो कहते हो पढ़ा लिखा नहीं है। तो अगर जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हो, जिसकी आप डिग्री मांगने की बात करते हो, वो चाय वाला होकर के भी, एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होकर भी, एक गरीब परिवार से आकर के भी भारत का मान सम्मान इतना बढ़ा देता है कि जो एक गोल्ड स्पून चाइल्ड नहीं बना पा रहा। बिल्कुल। वो विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हुज भारत माता, भारत माता कौन है? वो किसी रैली पे संबोधित करने जाते हैं तो कहते हैं इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकेंगे। सनातन धर्म क्या है? डेंगू मलेरिया इनके इंडियन एयरलाइंस के बंदे बोलते हैं एड्स है। उसके बाद कहा जाता है ये जो मूर्तियां हैं ये बेजान है। हिंदुओं में जो सनातन के अंदर जो शक्ति शब्द है, इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ मैं उन मूर्खों को बोलना चाहता हूं कि इतना कुछ सहने के बाद आप अपनी माता बहनों के लिए नहीं सुन सकते परिवार के अंदर, लेकिन आप अपनी भगवानों के लिए, इष्टों के लिए सुन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप बोल करके देखिए इस्लाम में, इस्लाम के खिलाफ बोलिए, नारे तन से फतवा जारी हो जाएगा सर। कन्हैया लाल की तरह गर्दन काट दी जाएगी, आपको पता नहीं चला। क्योंकि उन मुसलमानों को पता है कि हमारा जीवन हमारे खुदा के लिए है, हमारा जीवन हमारे इस्लाम के लिए है, हमारा जो जीवन हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए आए हैं, अपने धर्म का प्रचार के लिए आए हैं। लेकिन हिंदू क्या सोचता है? मैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भारत में पैदा हुआ,
मेरे को अपने बच्चे के भविष्य के लिए फैक्ट्रियां लगानी है और कहते हैं बैंक के अंदर एक पैसा जोड़ना है। इसके लिए मैं पैदा हूं। मैंने अपने बच्चे को अमेरिका फ्लाइटों में घुमाना है, ये घर आलीशान बना करके देने हैं, लग्जरी बना करके देने हैं, ताकि मेरे मन का मेरा बच्चा ये करे। यही सोच हमारे बुजुर्गों की पाकिस्तान में थी। अगर कोई आपका व्यूअर्स बैठा होगा अपने बुजुर्गों के साथ, तो उसने जरूर पूछा होगा, हम बैठे ना, हमें को बताया, कह रहे हैं कि हमने अपने पिताजी को बोला, मतलब हमारे नाना जी ने अपने पिताजी को बोला कि चलिए हम हिंदुस्तानी चलते हैं, ये तो राजनीति के चलते बड़ा वो हो जाएगा, कत्लेआम हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है। तो वो कहते हैं हमारे पिताजी का, नहीं बापू बैठे हैं, मतलब महात्मा गांधी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब राजनीति है, हिंदू मुस्लिम ये सरकारें करती रहती हैं, ये नेता अपनी गद्दी के लिए करते रहते हैं, छोड़ो कुछ नहीं होगा सर। वो भी मान गए। लेकिन एक दिन रातों रात नेहरू जी की बनने के बाद 1946 के अंदर जब उन्होंने अध्यक्ष बन गए कांग्रेस कमेटी के, उसके बाद 1947 से पहले 2-4 दिन पहले उसके अंदर एक रेखा खींच करके बोल दिया जाता है भैया पाकिस्तान निकलो और हिंदुस्तान आ जाओ। उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती इनके द्वारा कि हाँ बसेस भेज रहे हैं या टांगा गाड़ियां भेज रहे हैं, आप लोग ऐसे ऐसे आइए। उनकी सुविधा के लिए सेना नहीं बिछाई जाती कि भैया वो सुरक्षित आ सके, जैसे तैसे आओ, आने आओ, तुम्हारी इच्छा है, भाई मरना है तो मरना है वरना। हमारे मतलब बताते हैं नाना जी कि कहते हैं कि भैया कंधों पे बिठा करके अपने बहन भाइयों को लाया, सारी संपत्ति वहां छोड़ी, जो 2 पैसे लिए वो भी उन्होंने छीन लिया पाकिस्तान की आर्मी ने। कह रहे रोटी नहीं थी हमारे, वो गोलियां चल रही थी, हम ट्रक के नीचे छुप गए। हमने कहा अभी गोली बारी रुकेगी, अभी गोलीबारी रुकेगी, नहीं। वहां से देख रहे हैं तो वो मुसलमान तलवारें ले लेकर के भाग रहे हैं। खौफ हो गया कि भाई बच भी पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा। और वो कहते हैं मुझे उस समय अपने भी नहीं थे, मुझे ये था कि ये मेरे जो छोटे बहन भाई जो कंधों पे हैं, जिन्होंने कुछ देखा नहीं, इनके लिए मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे को लगा था कि मैं कहां आ गया। वो दौर जो उन्होंने देखा, मेरे मैं बताऊं, मैं अभी लिटरली इसमें इमोशनल हो गया, आगे आंसू देखो, क्योंकि वो दौर इतनी बारीकी से सुना ना, वो डर लगता है कि अब मेरे जो बच्चे हैं ना उनको वो दौर ना देखना पड़े। बहुत 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 आपने डीप एक अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद भी देखो जब भारत आ गए तो नेहरू जी ने ये नहीं किया, वो भारत तो आप बुला रहे हो, 10 दिन 10 महीने 10 साल लेट कर देते, पहले उनके लिए सुविधा मुहैया कराते ना, वो नहीं कराई। वो कहते हैं आ करके पाकिस्तान बॉर्डर पार किया, वो बॉर्डर में आ गए, जो बागा बॉर्डर है इधर की तरफ, और यहाँ पे आकर के तब बिराना होता है। तभी ऐसा थोड़ा ना था, ये होती थी परेड वगैरह होती थी जैसे आज हम देख करके बैठ जाते हैं, बिराना जंगल टाइप। कहते यहाँ आते थे और वहां से मिलिट्री द्वारा भेजा जाता था, रोटियां ऐसे फेंक के जाते थे, जैसे समझिए हम कुत्ते को भी आज आदर से खाना देते होंगे। और जिसके हाथ में रोटी लगी उसका बच्चा तो पेट भर के सो जाएगा, जिसके नहीं लगी वो नहीं लगेगा। वो दौर उन्होंने देखा है। वो कहते हैं साहूकार थे हमारे, वहां पर कोयले के टाल थे, इतना अच्छा हम जिंदगी वहां पर व्यवसाय कर रहे थे कि हमें लगता था हम वहां के राजा महाराजा हैं। लेकिन वो राजा महाराजा कब भिखारी के रूप में तब्दील कर दिया एक सरकार ने, किसी को पता ही नहीं चला। वहां पर घर नहीं दिए गए, छपरे में खुली हवा में टेंट लगा करके 10-10 20-20 को घुसा दिया गया। क्या जीवन उन्होंने बसर किया। आज वो ही तो डर है, जब हमने ये चीजें सुनी हमारे में ये तो डर है। ये वक्त के नाम पे आप जमीनें देते जा रहे हो, इस्लाम के नाम पे आप कभी सेना कभी पुलिस को पत्थर मार रहे हो। आप अपने धर्म का प्रचार करो, आप अपने धर्म को मानो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके अंदर कोई विरोध नहीं करेगा आपका। लेकिन आप अपने धर्म को बोलोगे भाई मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है, लेकिन दूसरे का बेटा न लाएगा, ये कौन स्वीकार करेगा? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं करेगा ना। आपको भाईचारा निभाना है तो भाईचारे की तरह अच्छे से निभाओ। तो आपने इतना सब कुछ बताया, तो अभी काफ़ी एक करंट टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बताया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उसके बाद हिंदू राष्ट्र आप आते हैं कि क्या है हिंदू राष्ट्र, क्यों भारत को इसकी आवश्यकता है? देखिए हिंदू राष्ट्र की कहते हैं पेपर पे साइन नहीं होंगे तो बनेगा नहीं। 116 करोड़ हिंदू है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र है जी। लेकिन एक हमारा थॉट है, हमारे विचार आते हैं हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन अगर हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, धीरेन्द्र शास्त्री हो या बड़े बड़े गुरु हो या बड़े बड़े सनातनी हो, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जब 57 इस्लामिक कंट्रियां हो सकती हैं, उनका भी क्या आप बताइए? इस्लामिक कंट्रियां हैं जो क्या है, वो क्या उसमें हिंदू दुबई में जाकर के जॉब नहीं कर रहे? बिल्कुल। क्या सिख नहीं जा रहे? सब जा रहे हैं ना, कतर कुवैत सब में बैठे हैं। तो ऐसे ही अगर भारत भी एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो कम से कम ये तो है कि हम एक कहने वाले बनेंगे कि हाँ हिंदू राष्ट्र भी पूरे विश्व में है। भाई जैसे अभी आपने बताया हिंदू राष्ट्र, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी पूछा कि हिंदू राष्ट्र बनता है तो बहुत सारे लोगों का ऐसा तर्क आता है, बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो छुआछूत वाली चीज़ें जो पहले थी वो दोबारा से आएंगी,
जो दलित समाज है उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा, इस टाइप की चीजों के तर्क आते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तर्क वही लोग देते हैं जिनको कुर्सी की लोड़ है जी। तो जिनको कुर्सी का लालच है ना, वही। आपने कभी देखा, आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में हो या अपनी किसी सोसाइटी में हो, वहां इस तरीके का जिक्र हो? तो कभी मैंने नहीं। कभी नहीं हमारे घर में अगर कोई कर्मचारी है, कोई मेड भी आ रही है या कोई ऐसा भाई बंधु भी है, तो क्या हम वो शॉप पे जाते हैं उससे पानी नहीं खरीद के पीते क्या? बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, नहीं यार ये तो दलित है, ये SC ST है, ये OBC है, हम इसकी दुकान से पानी क्यों पियेंगे? मंदिर के बाहर अगर फूल बेचने वाला कोई है या मंदिर के अंदर कोई प्रतिमा बनाने वाला है भगवान की, क्या आप और हम बना सकते हैं भगवान की प्रतिमा? ये जो कलाकारी, भगवान जो है ना, वो आदि अनंत है, पार ब्रह्म कहा गया भगवान को, ऐसे नहीं कहा गया। उन्हें पता है किसको क्या उपलब्धि दे करके मैंने सृष्टि में भेजना है। आज जो मूर्ति बना रहा, मूर्ति वाला है बनाने वाला, वो कहाँ है? अडानी अंबानी है क्या वो? बताइए। वो भी तो वही नीचे तबके का इंसान है ना। जब हमारे प्रभु श्री राम वो बेर खा सकते थे, फिर हम क्यों छुआछूत करें? जब केवट के पैर धो करके पानी पी सकते थे, नाव चालक थे वो, आज की भाषा में अगर बोले तो हमारे को किसने राइट दिया कि हम ये तय करें कि वो SC है, वो ST है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो अति पिछड़ा है, वो आदिवासी है, वो शेड्यूल कास्ट है? क्यों? ये बुद्धि भ्रष्ट करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। कभी भाजपा ने बयान दिया कि भाई SC STों को अलग ये कर दो, जाति जनगणना कराएंगे, उनको ये करेंगे, वो करेंगे? नहीं, ये कांग्रेस कर रही है। क्यों? क्योंकि वो आज भी चाहती है कि जो नीचे का तबका है उनको एहसास दिलाया जाए कि हाँ तुम नीचे रहने योग्य हो, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, ये जातियों के हिसाब से चलेगा। इनकी तुष्टि करने की राजनीति नहीं चल रही। आज अगर मैं आपको बताता हूं, हम तो मेट्रो सिटी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं ना, हमारे घर में अगर काम करने वाली आंटी भी आती है तो वो भी हमारे साथ कहीं पर सोफों पे बैठ के खाना खाती है। तो हम क्या सन 86 में चले जाएं दोबारा से, या सन 1979 में चले जाएं, या 1700 ईस्वी में चले जाएं? ये छुआछूत, जैसे एक बच्चे को बताया जाता है बेटा नो, ये खाने के लिए अच्छी चीज नहीं है, इसको मत खाओ, तो बच्चा नहीं खाता। लेकिन वो चॉकलेट वाकई में खाने के लिए अच्छी चीज है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? बिल्कुल। बच्चा ज्यादा ना खाए, लेकिन थोड़ी बहुत तो खा सकता है ना, इतनी भी थोड़ी ना नुकसानदायक है। बिल्कुल। तो अगर उस समय ये छुआछूत जो इन सरकारों ने अपनी वोट बैंकिंग के लिए चलाया और बहुत पीछे चले जाएं कि भाई मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, छुआछूत होता था, ये होता था, वो होता था, तो भैया मूर्ख, जब देश इतना बदल चुका है, इतनी चीजें चेंज हो चुकी हैं, जब आज भी कुछ मूर्ख लोग पाए जाते हैं भारत में, तो उस समय भी कुछ मूर्ख होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक हमारे ऐसे ही व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था एक्चुअल में, उनका नाम है अजय खटीक, शायद नाम था। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे गांव में, मैंने उनको मैसेज भी किया कि आपके गांव का नाम बताओ, कि हमारे गांव में आज भी जो पंडित लोग हैं, कुछ पंडित हैं, मतलब पंडित लोग नहीं कहेंगे, कुछ पंडित हैं जो उनसे पूछते हैं कि तुम राम का नाम मत लो या मंदिर में एंटर मत करो। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं। कि क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप भी शायद वहां आए होंगे। अभी मयूर विहार की एक घटना है, मंदिर टूटने वाला था सुबह 4 बजे की, तो बहुत सारे सनातनी भाई, शिव मंदिर था वो, बहुत सारे सनातनी भाई, हमारे डॉक्टर प्रकाश भाई भी सुबह 4 बजे वो मंदिर बचाने के लिए पहुंचते हैं, जो कि शिव मंदिर है, जो सभी हिंदुओं का मंदिर है। उसके बाद आई ये कश्मीरी गेट के पास एक नीली छतरी वाले महर्षि वाल्मीकि भगवान का मंदिर है शायद, वो उसको बचाने के लिए वाल्मीकि समाज तो इकट्ठा होता ही है, उसके साथ में सारे हमारे सनातनी भाई भी इकट्ठा होते हैं। यही तो आपको बता रहा हूं कि जिन विचारों में हमें रखा गया जी। अब आप जैसी मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि सनातन संस्कृति क्यों आवश्यक है, बच्चे को सनातन संस्कृति देना क्यों जरूरी है, वही आपके बुढ़ापे में काम आएगी। बिल्कुल। अब अगर डॉक्टर प्रकाश जैसे बंदे हो या और सनातनी भाई जिन्होंने ये नहीं देखा कि भाई महर्षि वाल्मीकि तो वाल्मीकि समाज के है ना, हमें क्या जरूरत है जाने की, बदलता भारत है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, धीरेन्द्र शास्त्री को आज ही क्यों बोलना पड़ रहा है, बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ को क्यों बोलना पड़ा, एक रहोगे सेफ रहोगे, नरेंद्र मोदी जी को क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पिछली सरकारों ने जातियों में ऐसे बांट दिया कि भाई वाल्मीकि महाराष्ट्र तुम्हारे हो गए, बिल्कुल, बौद्ध तुम्हारे हो गए, बाबा साहब तुम्हारे हो गए, शिव किसी और के हो गए, कृष्ण किसी और के हो गए।
इस जातियों में बांटने का, इस धर्म में बांटने से निकालने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, योगी जैसे और ऐसे सनातनी कट्टर भाई कर रहे हैं। बिल्कुल। जो आज भी ये नहीं देखते। आप देखिए राणा संगा के पे टिप्पणी हुई थी तो क्या सारे राजपूत भाई वहां गए थे? वहां पर जात पात छोड़ करके ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बनिया हो, कोई भी जात हो, सब निष्पक्ष होकर हम समस्त हिंदू हैं, पहुंच गए थे। ये आईटीओ में प्रोटेस्ट हुआ था, सारे लोग सारे गए, इवन कि उसके घर तक पहुंच गए थे रामलाल सुमन जिन्होंने ये अभद्र टिप्पणी करी थी। अब ये देश में नहीं माहौल चलेगा। आप ये देखिए जो वाल्मीकि समाज है हमारा, जो नीचा तबका जिसको ये कहते हैं SC ST OBC पिछड़ा, ये आप जाकर के अगर देखेंगे ना असली मायने में अपर क्लास और अमीर लोग कितना भगवान का गुणगान करते हैं जाकर के। आज जितनी रामनवमी की शोभा यात्राएं आप देख लो, जितना मंदिरों में पूजा अर्चना देख लो, जितने गणेश पंडाल देख लो, जितना दुर्गा पंडाल देख लो, सबसे ज्यादा यही लोग आपको आगे दिखेंगे। अमीरों रे, चाहे अपर क्लास हो चाहे अपर मिडिल क्लास हो, इन लोगों ने अपने बच्चों को कच्चा बादाम पक्का बादाम तक ज्यादातर उन्होंने डाल दिया। वो ये नहीं दिखा रहे कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, लेकिन एक गरीब माँ का बेटा, वो माँ सिखा देती है, बेटा उसके घर में भी चले जाओगे ना, उसके पास शायद मंदिर बनाने का पैसा नहीं होगा, लेकिन माता रानी की या भगवान शिव की एक चित्र प्रतिमा अपने उनके दीवारों पर चिपकी हुई आपको मिल जाएगी। उनके घर के बाहर आपको शुभ लाभ दिख जाएगा। लेकिन हमारे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने क्या कर दिया? स्वागतम, हाँ स्वागतम, वेलकम लिखते हैं, जबकि हमारा धर्म कहता है शुभ लाभ जी। वेलकम, स्वागतम भी हटाया। स्वागतम तो चलिए हिंदी शब्द आ गया था, चलिए वो भी हमारा वेलकम, आजकल आ गया वेलकम। अब वेलकम से हट करके क्या हो गया? बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। हाँ, नेम प्लेट लगी होती है, तो किसी ने बोला कि इस घर में, उसको ऐसे पढ़ा उस नेम प्लेट को, इस घर में कुत्ते रहते हैं। तो आप ये देखिए, जहां पर पहले अतिथि देवो भव होता था, जी बिल्कुल, अब लिख दिया बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। अगर भारतीय संस्कृति में, तो आज भी आपको इसमें कई लोगों को शायद हो सकता है मेरी ये बात कड़वी लगे, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति आज भी आपने देखनी है तो किसी किसी गरीब की झुग्गी में चले जाना, बिल्कुल किसी गांव में चले जाना, किसी कस्बे में चले जाना, आपको भारतीय संस्कृति दिख जाएगी। इसका जीता जाता प्रमाण था जब महाकुंभ हुआ ना, तो श्रद्धालुओं ने ये नहीं देखा कि हमारे पास टिकट के पैसे हैं नहीं है, हमारे पास बस के पैसे, किराए के पैसे हैं नहीं है। वो जैसे भी तैसे भी पोटलियां बांध बांध के ट्रेन की भीड़ में घुस घुस करके बसों की छतों पे बैठ बैठ करके स्नान करने पहुंच गए। ये था असली सनातन धर्म, ये थी असली सनातन धर्म की पहचान, ये था हमारा हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र के अंदर सनातन सर्वप्रिय नहीं होगा तो कौन होगा? आप एक बात बताइए, कोई नहीं होगा ना। लेकिन अगर वहीं हमारे देश को बांटने की राजनीति करी जाएगी, उसका विरोध तो होगा ही होगा। अगर आज मेरे जैसे युवा बोलने का दायित्व रख रहे हैं और माइक आकर के बोलने की इतनी ताकत आ गई आज युवाओं के पास कि वो अपने देश हित की बात रख सकते हैं, तो इसको तो बल्कि स्वीकार करना चाहिए भारत की जनता को। कल मेरे पास एक माता जी आए, मैं कल CP में था, मुझे किसी काम से गया था, तो वहां एक माता जी आए, मैं बाइट दे रहा था कहीं पे, तो वो माता जी मुझे इशारा करे, मैं कहा शायद इनका भी कोई चैनल होगा, बाइट के लिए बुला रही हूँ। लिटरली अपने ईश्वर की कसम खा करके बोलूं, वो माता जी रो पड़े। अब मैंने कहा भाई रो पड़े, मैंने अब क्या शब्द मेरे पास नहीं। वो कहती है ये मेरा पोता है, ये आया है, इसको भी आप अपने जैसे आपके अंदर इतनी सनातन को लेकर के समझ है, देश को लेकर के समझ है, इसको भी थोड़ा ज्ञान दो। मैं शौक्ड कि ये 14 साल का इनका पोता, और माता जी महाराष्ट्र से आई हुई है जी, और वो इमोशनल रो पड़ी। मैं कहा माता जी देखो, आप अपना आशीर्वाद हमारे सिर पे रखो, आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। बिल्कुल, आपने इतना समझा और आप मतलब यहां तक आए और आपने सराहा, और अपने पोते को भी आप ऐसी शिक्षा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके भी माँ बाप का दिया गया ज्ञान आज कारागार साबित हो रहा है आपके लिए। वो 14 साल के बच्चे को कह रही है ये ज्ञान दो, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, देश के अंदर हिंदुत्व का अर्थ क्या है, ये बताओ। तो मैं तो कहता हूं हर माँ बाप को कम से कम अपने बच्चों को सनातनी शिक्षा देनी चाहिए, बोध ज्ञान दो आप। क्योंकि भैया देखो, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, कई लोगों की सोच ये है। लेकिन मैंने कई ऐसे परिवार देखे, पैसा भरपूर है लेकिन परिवार के जन बैठ के राजी नहीं है, एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है। बिल्कुल सच्चाई है ये। लेकिन वही गरीब के घर के अंदर 4 मेंबर हैं तो 4 बाई 4 के कमरे में इकट्ठे तो रह रहे हैं, एक दूसरे का सुख दुख तो बटोर रहे हैं। आप जाइए प्राइवेट अस्पताल के अंदर, पैसे के दम पे नर्सों के सहारे
अपने परिवार के पिता हो माँ हो उनको छोड़ करके घर आ जाते हैं कि भाई अस्पताल कौन रुकेगा, इतनी डिसीज फैली हुई है, इतनी बीमारी में हम कहाँ रुकेंगे। वो फिर शक्ल देखते हैं किसी ना किसी रिश्तेदार की कि शायद ये रुक जाएगा या वो रुक जाएगा। ये क्यों? कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, ये इसलिए। लेकिन वहीं आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, वहां पर अगर गरीब माँ का बेटा होगा तो उसका भाई भी होगा, उसका कोई ना कोई 2-3 रिश्तेदार होंगे, वो कहेंगे हम बाहर फर्श पे सो जाएंगे, हमें कमरा नहीं चाहिए। लेकिन जब तक हमारी माताजी ठीक नहीं हो जाती, स्वस्थ नहीं होती, जब तक हमारे पिताजी स्वस्थ नहीं हो जाते, हम नहीं जाएंगे। वो रूखी सूखी रोटी ले आएंगे बाहर से, उनको नहीं कि भाई एक कैंटीन होगी, आलीशान हाइजीन खाना होगा तभी हम रुकेंगे, एक रहने के लिए एक कमरा हमारे को मिलेगा तभी हम रुकेंगे। नहीं, आस्था, माँ बाप की सेवा करना सनातन ने ही बताया है। ये आपको आकर के कोई भारिया इंसान नहीं बताएगा। ये शिक्षा अगर आपके माँ बाप ने अपने गुरुओं से ली, अपने माँ बाप से ली, तो वो आपको देंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपने माँ बाप से शिक्षा नहीं ली तो वो आपको भी नहीं देंगे। ये सच्चाई है। हमारे माँ बाप ने अपने परिवार मतलब बुजुर्गों से शिक्षा ली तो उन्होंने हमें दी। आज हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। आज हमारे बच्चा 7 साल का है, वो शिव तांडव स्तोत्र गा देता है, वो दुर्गा स्तुति गा देता है, नवरात्र चल रहे हैं आरती बोल देता है माता रानी की वो। और मुझे गर्व होता है कि बेटा मैं नहीं गा पा रहा शिव स्तोत्र और तूने गा दिया, मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि मैं शायद पैसे 2 रुपए कम कमा करके चला जाऊंगा दुनिया से, लेकिन अपने बच्चे को संस्कार ऐसे दे रहा हूं कि मेरा बुढ़ापा खराब नहीं होगा। बहुत बढ़िया। मोक्ष अगर पाऊंगा इस सृष्टि से तो आंखें बंद करके जाऊंगा तो मुझे यह पता चलेगा कि मेरा बच्चा सितारों को छुएगा, आसमान को छुएगा, कहीं दुर्बल होकर के निराश होकर के नहीं बैठेगा। तो ये कड़वी सच्चाई है। अगर इस चीज को आज भी ज्ञान ले लेंगे हम लोग तो तर जाएंगे, नहीं तो इसी समाज की इसी उलझनों में फंस करके एक दिन तो सबने जाना ही है। बिल्कुल। आप देखिए कई बंदे कहते हैं जीवन और मरण भगवान ने तय कर रखा है। जब आप सृष्टि में आए, गुरुद्वारे में अगर आप जाएंगे तो वहां पे कहते हैं जो आया सो जासी, जो आया उसने जाना है। सनातन धर्म में जाएंगे वो कहते हैं सीधा जी, गरुड़ पुराण में कहा गया जो आया है वो कर्म करेगा, कर्म भोग के जाएगा, जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन उसके जाने का समय और सीमा तय हो गई। बिल्कुल। तो जब इस चीज का हमारे को ज्ञान सभी धार्मिक गुरु देते हैं, उसके बाद भी हम कहाँ उलझ जाते हैं। हम वहां बैठे बैठे तो सब एक हो जाते हैं कि हाँ हमने अपने कर्म अच्छे रखने, लेकिन उस चीज से बाहर निकलते ही हम फिर उसी समाज में घुस जाते हैं। क्यों? आपको एक चीज बताता हूं। अगर आज आप जैसे समझो आज मैं स्टूडियो में हूं तो ये भी कहीं ना कहीं कुदरत ने लिखा हुआ था मेरे नसीब में। अगर आज मैं इतनी समझ से बोल पा रहा हूं, आज मेरे को इतने लोग देखते हैं कि मेरी एक वीडियो में आपको बताता हूं, मैं खुद शॉक्ड हो गया था। मेरी वो वीडियो कम से कम 36 करोड़ लोगों ने देखी। तो मैंने बोला था ना कि आप तो वैसे ही वायरल हो। एक बंदे का एक मतलब बहुत बड़े भाजपा के नेता हुए, मैं उनसे मिलने गया जी। उन्होंने तारीफ करी कि भाई मेरे को बेटा मेरी सिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया से वीडियो भेजी, आपका वीडियो भेजा। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं और शॉक्ड हो गया। मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, अब दुबई में है जी। वो पहले मोदी जी को नहीं मानता था, वो कहता है यार क्या हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम। लेकिन आज वो आता है कहता है भाई तू बहुत सही रास्ते पे चल रहा है, मुझे प्राउड है। कह रहे मेरे वहां पे दुबई के अंदर लोग कहते हैं भाई ये भाई कितना अच्छा बोलता है, जो इंडियंस वहां पे हैं कहते हैं कितना बढ़िया बोलता है। कहता है मेरा जो बॉस है वो शेख है वहां का। वो मैंने एक डिबेट करी थी दुबई में, राम मंदिर बनाया जब उन्होंने अबू दुबई में, उसके ऊपर तो वो मुझे कहता है यार उन्होंने तारीफ करी तो मैंने उनको इतने गर्व से बताया ये तो मेरा छोटा भाई है, जब चाहोगे इससे मिलवाऊंगा। ये मतलब मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। तो यही तो चीज है। देखो जीवन में आप पैसा 2 रुपए कम कमा सकते हो, लेकिन इज्जत मान कमाओ अपने कर्मों के आधार पे, अपने सनातन धर्म के। अपने धर्म के विरुद्ध कभी मत सुनो। आपका धर्म ही तो आपको सब कुछ दे रहा है। आज आपकी जो पहचान है वो सनातन धर्म ही है ना। आज भारत के अंदर मुसलमान कहते हैं हम अलग हैं, इजराइल गलत कर रहा फिलिस्तीन के साथ, ये वो फलाना। आप जाकर के देखिए, अगर आज भारत में आज आपके ऊपर हिंदुस्तान का ठप्पा लगा हुआ है ना, तो आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल। अगर ये हिंदुस्तान का ठप्पा आपके ऊपर नहीं होता तो शायद पाकिस्तान की तरह आप भी आटे को मुहताज होते। बिल्कुल। या फिलिस्तीन गाजा के तरह आपके ऊपर भी बमबारी हो रही होती, या यूक्रेन के अंदर जैसे पाकिस्तानी छात्र फंसे थे आप भी फंसे होते, या जैसे फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर मुसलमानों को किया जा रहा है वैसे आपके साथ हो रहा था। आप तो गर्व महसूस करो कि जब आप अपना पासपोर्ट लेकर के किसी विदेश में जाते हो तो आपके कपड़े नहीं उतरवाए जाते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ये आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। तो सनातन ने तो हमेशा दिया है, लिया कुछ नहीं। उसके मुगलों ने इतने मंदिर तोड़ दिए, उसने कुछ नहीं किया। वो कहता है देखो सब कर्म का खेल है, कुदरत अपने आप तुम्हारा वो करेगी, उद्धार करेगी या विनाश करेगी, वो तय करेगी। आप देखिए इन्होंने सभी हमारे योद्धाओं को छल कपट से मारा है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई, औरंगजेब कैसे मरा था? सीधा हार्ट अटैक आया था? नहीं,
बीमारी तो आज हम सुनते हैं ना, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गया, उस समय भी इतनी भयंकर बीमारी आई थी जिससे ये ग्रस्त होकर तड़प तड़प के मरा था। ऐसे ही सुना था मैंने। शाहजहां, मुमताज जी कैसे गए थे? ऐसे ही गए थे। जब तुम अपने कर्म गलत करोगे, ये मायने नहीं रखता आप कौन से धर्म से आते हो। कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं कहा गया है कि आप किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार। बिल्कुल। सभी धर्मों का एक ही उदाहरण होगा, एक ही विकल्प होगा, कर्म। अपने कर्म अच्छे रखो। इस्लाम में भी तो ये कहा जाता है कि यार खुदा के बंदे, तू इबादत कर, तू अपने धर्म का प्रचार कर, तू इंसानियत को जिंदा रख, इंसानियत को मार मत। ये सब अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। सिख धर्म में भी यही दिखाया जाता है कि तुम आम जनमानस की सेवा कर, लोगों की सेवा करो। लंगर चल रहे हैं आज भी, देखिए, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो। आप जाइए, सनातन धर्म की उपलब्धि भी यही है। तो हम सब इससे वंचित क्यों होते हैं? क्योंकि हम ना कुरान पढ़ते हैं, ना हम भागवत गीता पढ़ते हैं, ना हम गुरबाणी सुनते हैं। हम किनको सुनते हैं? हम ऐसे नेताओं को सुनते हैं जिनका लक्ष्य होता है अपनी कुर्सी की चमक को दे, सिर्फ बचाना। हम कहते हैं जो भटके हुए मौलानाओं ने बोल दिया, जिन पुजारियों को, कईयों को ज्ञान नहीं है उन्होंने बोल दिया, या जिन ग्रंथियों को ज्ञान नहीं है उन्होंने बोल दिया, हम उसको सुने। लेकिन जो हमारा भागवत गीता कहता है, जो हमारी गुरबाणी कहती है, जो हमारा कुरान कहता है, हम उसको पढ़ के समझेंगे तो उस दिन इस सृष्टि का कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। फर्क यही है, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कल युग हो, इंसान हमेशा भटका रहा। भटकने के कारण ही तो हुआ, नहीं तो किसकी हिम्मत थी? प्रभु श्री राम वनवास चले जाएंगे क्या? माता सीता का हरण हो जाएगा क्या? ये भी एक सृष्टि के तहत ही तो था, एक कुदरत के तहत ही तो था, एक भगवान की रची हुई रचना ही तो थी। द्वापर में भी श्री कृष्ण महाभारत कैसे होगी? एक सुदर्शन से तो सारे कौरव खत्म हो जाते। लेकिन रचना थी ना, भागवत गीता के अंदर एक एक चीज बतानी थी ना कि किस किस कर्म का तुम्हें क्या क्या फल मिल सकता है और किस किस कर्म का तुम्हें क्या क्या फल नहीं मिल सकता। बिल्कुल। वही सत्य सनातन है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, दशम गुरुओं की आप गुरबाणी सुन लीजिए। सब में सृष्टि के कल्याण की बात हुई है, धर्म की बात हुई है, अधर्म की नहीं हुई है। जिन लोगों ने अधर्म के तहत पूरा परिवार वार दिया, वो तो सराहनीय है। आज अगर मैं गुरुद्वारे जाता हूं तो मुझे किसी सिख भाई से पूछने की आवश्यकता थोड़ी ना है। मैं छाती चौड़ी करके जाता हूं कि हाँ, जिन गुरुओं ने मेरा धर्म बचाने के लिए अपना परिवार वार दिया, अपने बच्चे वार दिया, मैं उधर जाके नतमस्तक नहीं होऊंगा तो कहां होऊंगा? बिल्कुल। मैं अपने महादेव के चरणों में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माता रानी के चरणों में नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? मुझे किसी पूछे जो। और जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, SC छुआछूत, वाल्मीकि समाज, ये नहीं जा सकता। आप जाइए, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया, जब द्रौपदी मुर्मू जी राम मंदिर के गर्भगृह में चली गई, आरती कर करके आ गई। आप बताइए, मैं कट्टर सनातनी होकर के मेरे को इतनी सुविधा नहीं है कि मैं राम जन्मभूमि गर्भगृह में जाकर के प्रभु श्री राम की आरती उतार दूं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू पिछड़े वर्ग से आई आदिवासी महिला, जिनको एक तो सर्वोच्च पद पे बिठाया, दूसरा राम मंदिर में जाकर के भी दिखा दिया कि ये छुआछूत जो कांग्रेस का खेल था, जो पिछली सरकारों का खेल था, वो नहीं चलेगा। जो SC ST दलित OBC जो भी होगा उसको हम प्रधानमंत्री नहीं, राज्य मंत्री भी बनाएंगे, राष्ट्रपति भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, और कई राज्यों में वो करके दिखा रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण जैसे बंदे यूज एंड थ्रो करना जानते हैं। जैसे हम एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसके पीछे मोटे अक्षरों में लिखा होता है यूज, क्रश एंड थ्रो। ऐसे नेताओं से बचने की आवश्यकता है लोगों को, और कुछ नहीं। चंद्रशेखर रावण जैसे, जो दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, अगर वो इनकी इंडिया अलायंस का बंदा निकलता है, सपा का वो कार्यकर्ता निकलता है तो चुप होते हैं। मुस्लिम समुदाय से होता है तो चुप होते हैं। लेकिन कोई अलग अगर सनातन धर्म का, वैसे तो वो ऐसा नीच काम करता नहीं, सनातन कोई हिंदू ऐसा काम नहीं करता। लेकिन अगर कोई मूर्ख ऐसा है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो रावण निकल गया, उसके ऊपर इनकी देखो कैसे शोर शराबे, कैसे धरने प्रदर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वही दूसरे समुदाय के लिए नहीं होंगे। तो ये होती है पक्षपात की राजनीति, ये होती है तुष्टीकरण की राजनीति। इससे भारत के समस्त हिंदुओं को निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया जात पाती करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम भाई भाई हैं, सुरक्षित हैं। अगर हम जयचंद और पृथ्वीराज में बटेंगे तो हम कटेंगे। हम संभाजी महाराज और जयसिंह में बटेंगे तो हम कटेंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया। थोड़ा सा टाइम का अभाव है तो इसको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राहुल भाई, आपने बुलाया। हमारे व्यूवर्स को इतना संपूर्ण ज्ञान और इतना अच्छे से मतलब सारी चीजों को एलेबरेट किया, और मुझे भी बहुत पर्सनली अच्छा लगा। कई कई मोमेंट ऐसे आए जहाँ मेरी भी आंख से मतलब आंसू आने वाले थे। तो बहुत मेरे को
काफी लोगों ने, जब मैंने बताया कि मेरा आपके साथ में शूट है, तो उन्होंने बोला कि ये, मैं लिटरली उनके वर्ड्स में बताता हूँ कि भाई ये बहुत जेन्युइन बंदा है, और आप देखना कि आपको पर्सनली फील होगी वो चीज वहां पर। और मैं सच बता रहा हूँ कि किसी किसी मोमेंट में मैं एक्चुअल में खो गया था, अरे कि मुझे खुद को वो चीजें फील हो रही थी। जब वो आपने पाकिस्तान वाला इंसिडेंट बताया तो मैं एक्चुअल में वो चीजें फील कर रहा था। वो तो मोमेंट ऐसा था कि मैं आज भी कहीं पे जैसे कुदरती वो टॉपिक छिड़ता तो याद आ जाता है, मैं बोलता हूँ ना तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक, देखो डर इंसान किसके लिए जी रहा है? अपने बच्चों के लिए तो जी रहा है। सही बात। हर इंसान अपने परिवार के लिए ना। तो वो कहता है जो दौर उस समय हमारे बुजुर्गों ने देखा ना, वो हमारे बच्चों को ना देखना पड़े। और इतना भी निर्दयी, इतना भी कोई कष्टदायक हो सकता है क्या? आज हल्का सा बच्चे को कोई कांटा भी लग जाता है, हम कहते हैं बेटा चल इंजेक्शन लगवाते हैं, पट्टी करवाते हैं। उस बच्चे का अगर हम सोचे कि जो हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ, वो कहाँ सहन कर पाएगा सर? तो इस चीज को देखते हुए ना एक जागरूकता है, और मैं चाहता हूं कि ये जागरूकता हरित भारत के युवाओं में आने चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि पुरुष में आए या महिला में आए, महिलाओं में भी होना चाहिए। अपने धर्म को ऊपर ले जाओ, और जितना अपने सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार कर सकते हो, उतना करो। वही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। बॉलीवुड के अंदर आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिया था, मुगलों का एक दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया, और अनेक धर्मों का अलग एग्जांपल आपको दे दिया। तय आपने करना है कि आपको अपना भविष्य कैसा चाहिए। बिल्कुल। अच्छा चाहिए तो वो सनातन संस्कृति की जितनी उपलब्धियां आपके सामने है। बुरा चाहिए तो फिर तो भाई मुगल भी आए थे, आप फ्री हो, जो भी जो मर्जी आप करो, आपका जीवन। तो जय श्री राम भाई। जय श्री राम। आप चैनल को फॉलो कर लेना, और पॉडकास्ट तो मुझे पता ही है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, और बेल आइकन को भी दबा देना। और बहुत जल्द दोबारा अगर मौका मिलेगा तो भाई के साथ दोबारा से कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उनको लेकर दोबारा से जरूर कोशिश करेंगे आने का। जरूर। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।